गाइस इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की क्लास नंबर 2 और आज हम जाने वाले लेवल अप। सर लेवल अप जाएंगे तो प्लीज मेंटली प्रिपेयर रहें कि हाँ लेवल अप जाना है। आज थोड़े से ट्रिकी थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो मेंटली हमें प्रिपेयर्ड रहना है। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो लेवल अप जाने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, आपने पिछली क्लास रिवाइज नहीं करी, आपने असाइनमेंट नहीं किया इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का, तो आपको लेवल अप जाने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आपकी कमी रह सकती है। उसको आप कैसे ठीक करेंगे? भैया पिछली चीजों को स्ट्रांग करें, अपने बेस को अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करें। गाइस इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की क्लास नंबर 2 और आज हम जाने वाले लेवल अप। गाइस इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की क्लास नंबर 2 और आज हम जाने वाले लेवल अप। जिन्होंने पिछला बेस अपना स्ट्रांग रखा है उनको लेवल अप जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और जिनका पिछला बेस थोड़ा सा वीक है उनको लेवल अप जाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। बट मेरे साथ आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे, जहां दिक्कत आई सब दोबारा बताओ, दोबारा तिबारा चौबारा जो भी 5 बारा ठीक है, जितनी बार बताऊंगा, जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताऊंगा। पूछने से हिचकिचाए ना, क्वेश्चन शुरू करें। सर कुछ पढ़ाओ तो सही, मैंने कहा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, फिर नए कॉन्सेप्ट आपके सामने आएंगे जरूर। ठीक है, नए कॉन्सेप्ट आपके सामने जरूर रखूंगा। गाइस फर्स्ट क्लास में हमने क्या किया था? हमने नोटिस किया कि इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का चैप्टर कहीं ना कहीं इश्यू ऑफ शेयर्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही खड़ा हुआ। हमने नोटिस किया कि इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का चैप्टर कहीं ना कहीं इश्यू ऑफ शेयर्स के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। तो हमने इजीली इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री धड़ाधड़ मार डाली। चाहे इशूड एट पार है कोई दिक्कत नहीं है, इशूड एट प्रीमियम है कोई दिक्कत नहीं है, इशूड एट डिस्काउंट है उसमें हमने नई बात सीख के चली कि अगर डिस्काउंट पे हम इशू कर रहे हैं, हमें लॉस हो रहा है डिबेंचर इशू करते वक्त, तो लॉस हमें कहीं ना कहीं से राइट ऑफ करना पड़ेगा, लॉस कहीं ना कहीं से पूरा करना पड़ेगा। कोई बताना चाहेगा कि लॉस कहां से पूरा कर सकते हैं? कौन बताना चाह रहा है? पार्टिसिपेशन। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर वो नहीं है तो कैपिटल रिजर्व वो भी नहीं है, पीएनएल से स्टार्ट कर लो। क्लियर है गाइस? जब आपने 100 की चीज 100 में दी, इशूड एट पार कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इशू ऑफ शेयर्स की तरह चलता है। जब आपने 100 की चीज 110 में दी, प्रीमियम पे दी 10 रुपीज के, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इशू ऑफ शेयर्स की तरह चलता है। लेकिन जब आपने 100 की चीज 90 में दी, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स यानी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को हमें कहीं ना कहीं से पूरा करना पड़ेगा। ये नुकसान को कहीं से तो पूरा करो। तो या तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व करो, नहीं है कैपिटल रिजर्व यूज करो, नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करो। ये हमने लास्ट क्लास में इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस करके देखे थे। हमने ओवर सब्सक्रिप्शन का भी क्वेश्चन किया था, यस सर। हमने अंडर सब्सक्रिप्शन का भी क्वेश्चन किया था, यस सर। इशूड एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, हमने मल्टीपल क्वेश्चंस करे थे, लमसम वाले क्वेश्चंस भी करे थे, एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कि एसेट खरीदा, बिजनेस खरीदा महंगा तो गुडविल का दिया, बिजनेस खरीदा सस्ता तो कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व। क्या लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे। इशूड एट पार का भी प्रैक्टिस किया था, लमसम वाला भी। इशूड एट प्रीमियम का भी प्रैक्टिस किया था, लमसम वाला भी। इशूड एट डिस्काउंट के भी बहुत सारे प्रैक्टिस करे थे, राइट? आपको याद है? इशूड एट पार का एक क्वेश्चन किया था, फिर लमसम वाला देखा था। इशूड एट प्रीमियम का एक क्वेश्चन किया था, फिर लमसम वाला देखा था। फिर इशूड एट डिस्काउंट के 2-3 क्वेश्चन करे थे। फिर ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कि भैया एसेट खरीदा बदले में डिबेंचर दे दिए, बिजनेस खरीदा बदले में डिबेंचर दे दिए, बिजनेस महंगा खरीदा गुडविल के ज्यादा पैसे दिए, बिजनेस सस्ता खरीदा कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। क्लियर है गाइस? आज हम क्या सीखने वाले सर? आज हम ध्यान से सुनेंगे। एक तो हम कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस को साइड करते हैं। सबसे पहले हम कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस के कॉन्सेप्ट को साइड करते हैं। फिर हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के बारे में भी आज सीखेंगे। फिर हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के बारे में भी सीखेंगे, जब रिडीम कर रहे हैं, जब रीपे कर रहे हैं, कि भैया मैच्योरिटी आ गई, आप लोग अपने अपने डिबेंचर्स लविश केक फैक्ट्री लिमिटेड के पास लेके आए कि भैया प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करो। आप इंटरेस्ट हमें दे रहे थे जब तक हमने आपको उधार दे रखा था, जब तक आपके डिबेंचर्स खरीद रखे थे। अब प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करो, हम डिबेंचर वापस देंगे, प्रिंसिपल अमाउंट एक्सपेक्ट करेंगे। तो इशूड एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट पॉसिबल है। इशूड एट पार 100 का 100 में, इशूड एट प्रीमियम 100 का 110 में, इशूड एट डिस्काउंट 100 का 90 में। इशूड एट डिस्काउंट इशू ऑफ शेयर्स में पॉसिबल नहीं था, इशू ऑफ डिबेंचर्स में है। रिडम्पशन किस किस में हो सकता है? क्या रिडम्पशन एट पार हो सकता है कि 100 का डिबेंचर 100 वापस दूंगा? हो सकता है? हो सकता है सर। रिडम्पशन एट प्रीमियम की 100 के बदले 110 दूंगा, क्या हो सकता है? हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। जो डिबेंचर इशू करते वक्त अगर आपने डिस्काउंट पे इशू करा नुकसान हो रहा है, और डिबेंचर रिडीम करते वक्त प्रीमियम पे रिडीम करा तो नुकसान हो रहा है। ये नुकसान हम एसपीआर, सीआर या पीएनएल से चार्ज करके हम राइट ऑफ करते थे। क्या कभी भी डिबेंचर डिस्काउंट पे रिडीम हो सकता है? नहीं सर, इनप्रैक्टिकल है। हमने 100 की चीज खरीदी है तो मिनिमम 100 तो लेके जाएंगे। ज्यादा दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, दे दो, लेकिन कम नहीं लेके जाएंगे। क्या आप सोच पा रहे हैं? सर हाँ जी
तो आज हम एक सेकंड से कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस को देखेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट पार एट प्रीमियम को देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को देखेंगे, क्या हमें इंटरेस्ट नहीं पे करना डिबेंचर होल्डर को, हाँ वो भी हम देखेंगे कि हर 6 महीने में हमें डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो वो भी हम देख के चलेंगे कि उसकी क्या एंट्रीज होती हैं। क्या आप मेरे साथ देंगे? हाँ जी सुचेत प्लीज क्वेश्चन पूछें, हम नहीं तो क्वेश्चन स्टार्ट करें। हाँ जी बताएं सुचेत। सर मतलब जैसे हम किसी से, बताएं बताएं। ठीक है समझ आ गया मुझे। अरे मैं हाँ दिमाग में डाउट आया और दिमाग ने सॉल्व कर दिया, चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी इशू का सोच रही थी मैं, इशू हम कर देते डिस्काउंट पे लेकिन हम रिडम्पशन नहीं कर सकते डिस्काउंट पे, तो हमने जिससे परचेज किया होगा उसका भी तो लॉस हो रहा होगा, वो क्यों हमें सेल करेगा डिबेंचर? कौन सा नुकसान? जैसे जब करते हैं सुचेत, आज शायद आपकी सिचुएशन क्लियर हो जाए, क्वेश्चंस करते हैं, शायद आपको थोड़ा सा आपका डाउट भी क्लियर हो जाए, क्योंकि आज रिडम्पशन की बातें होंगी तो ज्यादा क्लियरिटी से हमें चीजें देखेंगी। जब रिडम्पशन की बातें होगी तो इशू की एंट्रीज भी थोड़ी सी बदल जाती है, ये आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। अगर कभी डिबेंचर रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे तो इशू की कही हुई बातें भी थोड़ी सी बदल जाती है, वो हम देखेंगे कैसे बदलती है। आप मेरा साथ देंगे। पहले कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस को निपटाते हैं, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस को, कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स को निपटाते हैं, फिर मैं एक कॉन्सेप्ट आपके सामने रखूंगा, क्वेश्चन करेंगे, फिर एक नया कॉन्सेप्ट रखूंगा, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर एक नया कॉन्सेप्ट रखूंगा, क्वेश्चन करेंगे, क्लास को रैपअप करेंगे, ठीक है। इशू ऑफ डिबेंचर्स को 98-99% तक रैपअप कर दिए, तो वो 1-2% कब कराओगे गाइस? नेक्स्ट क्लास में जब कंपैरेटिव कॉमन साइज शुरू होगा तो इशू ऑफ डिबेंचर्स के थोड़े बहुत क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस होते रहेंगे, क्योंकि कंपैरेटिव कॉमन साइज सच बताऊं तो बहुत इजी है, मजाक है, उसको हम 2 दिन देंगे, लेकिन बीच में इशू ऑफ डिबेंचर्स के भी क्वेश्चन थोड़े बहुत प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मिल गया सबको? क्वेश्चन मिल गया? हाँ जी, क्या आप मेरा साथ देंगे? कुछ कुछ एंट्रीज में मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा बाकी, लेकिन आपका ज्यादा सपोर्ट चाहिए मेरे को। कुछ कुछ जर्नल एंट्रीज में मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता रहूंगा, थोड़ी बहुत आपकी हेल्प करता रहूंगा, लेकिन आपका ज्यादा सपोर्ट चाहिए मेरे को। जिनको क्वेश्चन मिल चुका है, सबको मिल चुका है वैसे तो, फटाफट धड़ल्ले से जर्नल एंट्री मारना शुरू करें, ठीक है। कुछ कुछ जर्नल एंट्रीज में मेरा प्रॉपर सपोर्ट रहेगा, मैं आपको हिंट दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी जगह पे मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए, आपको एग्रेसिवली परफॉर्म करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस का टारगेट है, तो प्लीज स्पीड बनाए रखें। तिरुपति लिमिटेड इशू कर रही है 20,000 डिबेंचर, कौन से वाले? 11% वाले, 100 ईच। क्या इशूड एट पार है? बिल्कुल सर पार है, कोई प्रीमियम की बात नहीं है, कोई डिस्काउंट की बात नहीं है, 100 का डिबेंचर है, 100 में दे रहे हैं। आसान क्वेश्चन। 25 लेंगे एप्लीकेशन पे, 35 अलॉटमेंट पे और 40 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ऑल द डिबेंचर्स आर अप्लाइड ना, ओवर सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन है? सर ये तो बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन है। कंपनी ने 20,000 डिबेंचर के लिए इन्वाइट किया है और 20,000 डिबेंचर के लिए लोगों ने अप्लाई किया है। कंपनी ने 20,000 डिबेंचर के लिए आप लोगों को इनवाइट किया है कि सब्सक्राइब करें, कंपनी को लोन दें, और 20,000 डिबेंचर के लिए लोगों ने अप्लाई किया है। कौन से डिबेंचर है? 11% वाले डिबेंचर है, 100 का डिबेंचर है, 100 में दे रहे हैं, ना प्रीमियम पे दे रहे हैं ना डिस्काउंट पे दे रहे हैं, 100 का 100 में दे रहे हैं, इशूड एट पार। कैसे पैसा लेंगे? एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट पे 35 और 40 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बहुत नॉर्मल सी जर्नल एंट्रीज रहेंगी आपकी, लेकिन आगे उसने ये बात बताई है कि ए जो एक होल्डर है, अभी रिद्धि बीच में क्यों कॉल कर रही है? एनी रीजन सुचेत आपको पता हो? पता नहीं सर, मैंने उससे बोला कि क्लास क्यों नहीं ले रही, तो वो कह रही थी कि मैंने सर को मैसेज कर दिया है, वो कह रही वो रिकॉर्डिंग। हाँ नो वरीज, ठीक है, आगे चलते हैं। 25 ऑन एप्लीकेशन, 35 ऑन अलॉटमेंट, 40 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ए जो होल्डर है उसके पास 100 डिबेंचर हैं, पेड द एंटायर अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के स्टेज पे ही ये सारा पैसा दे देगा। गाइस ये कौन सा सिनेरियो है? ये कौन सा सिनेरियो है, कोई बताना चाहेगा? कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस। एक बंदा है जिसके पास 500 डिबेंचर है, वो कह रहा है अरे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के भी ले लो अलॉटमेंट पे। वो कह रहा है कि अलॉटमेंट पे ही सारा पैसा नक्की करो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की क्या वेट करनी है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 500 डिबेंचर्स पे क्या वो अलॉटमेंट स्टेज पे ही दे रहा है, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस। अगर वो पैसा एडवांस में दे देता है तो हम लायबिलिटी क्रिएट कर देते हैं टुवर्ड्स दैट पर्सन, कॉल्स इन एडवांस की लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी टुवर्ड्स दैट पर्सन। और बी एक होल्डर है जिसके 100 डिबेंचर है और वो अलॉटमेंट ही नहीं दे रहा और वो फाइनल कॉल भी नहीं दे रहा, तो उसका एरियर्स है। ध्यान से सुने, कॉल्स इन एडवांस तो जर्नल एंट्री में पक्का आएगा, कॉल्स इन एरियर्स मेरे हाथ में है कि मैं डालना चाहूं या नहीं। क्या आपको बात याद है?
कॉल्स इन एडवांस की सिचुएशन तो जर्नल एंट्री में पक्का नजर आएगी, कोई इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। कॉल्स इन एडवांस की जर्नल एंट्री तो आपके सामने पक्का नजर आएगी क्योंकि इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन कॉल्स इन एरियर्स मेरे हाथ में है कि मैं डालूं या नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बैंक में कम रिसीव करता हूं, तो सीधा मेरे को कॉल्स इन एरियर्स नहीं डालने की जरूरत। क्या आपको सिचुएशन याद है? मैं दोनों ही सिचुएशन आपके सामने रखूंगा। हाँ जी, पहले सिंपल सिंपल जर्नल एंट्रीज निपटा लेते हैं। पहली जर्नल एंट्री कौन बताना चाह रहा है? पार्टिसिपेशन। पहली जर्नल एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितने अमाउंट के साथ? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितने अमाउंट के साथ? 5 लाख। 5 लाख, वेरी गुड। किसी को डाउट? सबसे पहली एंट्री आई कि लोगों ने अप्लाई करते वक्त पैसा दिया। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 20,000 इंटू 25 यानी 5 लाख। 20,000 डिबेंचर्स इंटू 25 जो एप्लीकेशन के स्टेज का है यानी 5 लाख। लोगों ने डिबेंचर्स के लिए अप्लाई करते वक्त पैसा दिया। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। लोगों ने डिबेंचर्स अप्लाई करते वक्त पैसा दिया। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 20,000 डिबेंचर इंटू 25 जो एप्लीकेशन के स्टेज का है 5 लाख रुपए आ गया। फिर नेक्स्ट एंट्री अजीत बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री अजीत, एंट्री बताओ। वीडियो ऑन करें तो बाहर जाओ। अजीत 3 ऑप्शन दिए मैंने। अजीत, अजीत क्या क्लास में है? यस और नो? विद इन 2 सेकेंड्स मेरे को रिप्लाई किया अजीत। क्लास में मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। वीडियो ऑन कर ले अजीत, वीडियो ऑन कर ले अजीत। लास्ट वार्निंग। पंखा नहीं देखना मैंने, शक्ल देखनी तुम्हारी। हाँ जी दक्ष सेकंड एंट्री बता रहे हैं। डिबेंचर एप्लीकेशन टू 11% डिबेंचर। वेरी गुड, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 11% डिबेंचर। अप्लाई करते वक्त लोगों ने पैसा दिया। अप्लाई करते वक्त लोगों ने पैसा दिया बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन और हमने ये डिबेंचर में डाल दिया, एलोकेट कर दिया डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। 5 लाख चला गया। गाइस अलॉटमेंट के स्टेज पे 100 डिबेंचर पे पैसा नहीं आएगा और 500 डिबेंचर पे पैसा ज्यादा आएगा। हाँ जी भविक पूछे। सर मैम से मैंने यही चीज पूछी थी कि 11% हर जगह लगाना होता है, तो उन्होंने कहा हाँ हर जगह लगाना है। ध्यान से सुनना भविक, अगर आप खाली डिबेंचर पे लगाओगे तो चलेगा, हर जगह लगाने की जरूरत नहीं है। बुक्स का अपना अपना ओपिनियन है, टीचर्स का भी अपना ओपिनियन है, नहीं कटेंगे नंबर। ठीक है, आप लगाना चाहो लगा सकते हो। मैं कहता हूं जब जर्नल एंट्री बोल रहे हैं तो आप ऐसे बोले बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू हमारा कितना है 2 11% डिबेंचर। 11% मैं मानता हूं कि डिबेंचर के साथ आना चाहिए। ठीक है, क्या होता है कंपनी क्या हो रहा है भविक ध्यान से सुनना, कंपनी क्या होता है कभी कभी डिफरेंट डिफरेंट रेंज ऑफ डिबेंचर्स इशू करती है कि ये वाले डिबेंचर 9% के, ये वाले 10 के, ये वाले 11 के, तो वो कहते हैं कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट स्टेज पे भी लगा दो। बट ये सर्कमस्टांस क्या हमें क्वेश्चन में मिलेगा नहीं, तो बुक्स का डिफरेंट ओपिनियन है, वो कहते हैं कि लगाना है लगा लो, नहीं लगाना मतलब अगर आप लगाना चाहते हैं लगाएं, लेकिन एंट्रीज बोलते वक्त कोशिश करें ना लगाएं। ठीक है, हाँ जी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू 11% डिबेंचर 5 लाख की एंट्री हो गई। चलो अलॉटमेंट स्टेज पे चलते हैं। अलॉटमेंट स्टेज पे 2 तरीके की एंट्रीज हो सकती हैं, 2 अल्टरनेटिव मैं रखूंगा आपके सामने, ध्यान से देखिए। फर्स्ट अल्टरनेटिव, सेकंड अल्टरनेटिव। फर्स्ट अल्टरनेटिव जब मैं कॉल्स इन एरियर्स नहीं मेंटेन कर रहा। सेकंड अल्टरनेटिव जब मैं कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं। कॉल्स इन एडवांस तो पक्का आएगा ही आएगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन कॉल्स इन एरियर्स हमने लेना है या नहीं लेना वो हम देख के चलेंगे। अगर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में नहीं चाहता तो ध्यान से सुनना क्या एंट्री होगी। कोई बताना चाहेगा वैसे एंट्री क्या बनती है? कोई ट्राई करना चाहेगा? कॉल्स इन एरियर्स को छोड़ो, हाँ जी बताओ। डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू 11% डिबेंचर टू कॉल्स इन एडवांस। पहले आप अलॉटमेंट ड्यू करो, रिसीव करते वक्त एंट्री डिफरेंट होगी। हाँ जी सुचेत, पहले अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करो। गाइस ध्यान से सुने, लोगों ने डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया, साथ में पैसा दिया। लोगों ने डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया, साथ में पैसा दिया, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और ये पैसा हमने डिबेंचर में लोन में दिखा दिया कि हाँ भैया हमने लोन लिया है, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। अब अलॉटमेंट ड्यू करो। अलॉटमेंट ड्यू तो उतने से ही होगी, रिसीव करते वक्त कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस की बात आएगी, तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होगी सुचेत? डिबेंचर अलॉटमेंट टू 11% डिबेंचर। डिबेंचर अलॉटमेंट टू 11% डिबेंचर 20,000 इंटू 35 खत्म। आप ड्यू तो उतना ही करेंगे ना, लेकिन जब पैसा आ रहा है तो किसी ने ज्यादा दे दिया और किसी ने कम दिया। क्या आप सोच पा रहे? जब लोगों ने डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया तो साथ में पैसा भेजा, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और हमने ये पैसा बता दिया कि लोन के तरीके से लिया है, डिबेंचर में ट्रांसफर हो गया, तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू 11% डिबेंचर। यहां पहली 2 एंट्रीज खत्म हो गई। फिर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करो। डिबेंचर अलॉटमेंट
टू डिबेंचर, टू अपना 11% डिबेंचर कि हमने पैसा मंगवाया, कितना मंगवाया 20,000 डिबेंचर पे 35 रुपए। अब वो आया ज्यादा या कम वो तो नेक्स्ट एंट्री में होगा ना। तो डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर तो 7 लाख से हो गया। नेक्स्ट एंट्री मेरी मेन रेलेवेंट, पहले एंट्री बना लो फिर अमाउंट कैलकुलेट करने ला। बैंक में पैसा आएगा यस और नो? सर तो हाँ सर जी, हम प्लीज तो पूछें। रिसीव करने की सॉरी ड्यू करने की पहले करते हैं ना एंट्री। क्या सुचेत, आपके पास एक बात सुनो, आप मंगाओगे फिर कब आएगा या ज्यादा आएगा वो तो बाद की बात है ना, आने की बात है। पहले तो मंगाओगे ना, मंगाने की एंट्री में क्यों चेंज आएगा? अरे ऑर्डर चेंज नहीं हो जाता आपको अलॉटमेंट कैसे में। पता, आपको कैसे पता कि ये वाला पर्सन नहीं देगा या ये वाला पर्सन ज्यादा देगा? आप तो उतना ही मंगाओगे ना जितना बनता है। बताओ लेकिन सुचेत। अलॉटमेंट में ऑर्डर नहीं चेंज हो जाता। क्या वो तो होता ही है, ये तो हमने इश्यू ऑफ शेयर से सीखा है कि हाँ तो पहले मैं पैसा आया फिर डिबेंचर में गया फिर अलॉटमेंट ड्यू करा रिसीव करा, ड्यू करा रिसीव करा। हाँ वो तो मैं अब वही ऑर्डर तो मैं कैसे कह भूल रही गए? हूँ, उस ऑर्डर में आपको बताया था, उस ऑर्डर में आपको एंट्री बताई थी। अभी कंफ्यूजन सॉर्टेड है या अभी भी कुछ है? मेरे को समझ नहीं आया आपका कंफ्यूजन। एक बार ना पैसा एंट्री आया, एक सेकंड ध्यान से सुनेंगे सुचेत, फिर बताएंगे डाउट है या नहीं। लोगों ने अप्लाई करते वक्त पैसा दिया बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और ये पैसा हमने डिबेंचर्स में एलोकेट कर दिया, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 11% डिबेंचर। पहली 2 एंट्रीज हो गई, कोई डाउट नो सर। नहीं। फिर उसके बाद आप अलॉटमेंट का पैसा मंगाओगे, डिबेंचर अलॉटमेंट टू 11% डिबेंचर ड्यू करा आपने 20,000 पे 35 की 7 लाख दे दो। अब देते वक्त किसी पर्सन ने नहीं दिए, किसी पर्सन ने ज्यादा दे दिए, तो देने की एंट्री अब कर रहे हैं हम। ओके क्लियर ठीक है है पक्का? ठीक है। हाँ किसी को डाउट? हाँ जी। तो मेरे को ये पता है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट ये तो पक्का होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट ये तो पक्का होगा। यस सर। ये तो मेरे को कंफर्म है। इसमें मैं ऊपर नीचे देख लेता हूं अब क्या होगा। ध्यान से सुनना, क्या हुआ है, ए जो है जिसके पास कितने हैं 500, उसने एंटायर अमाउंट यहीं पे दे दिया, उसने एंटायर अमाउंट यहीं पे दे दिया। उसने कितना एक्स्ट्रा दिया कोई मेरे को बता सकता है? 500 इंटू कितना? 40 इंटू 40 उसने कितना एक्स्ट्रा दिया? 20,000 हमारे पास ज्यादा आएगा। ये मेरा कॉज इन एडवांस है। यस सर। ये मेरा कॉज इन एडवांस है। और बी जो बंदा है जिसके पास कितने हैं 100, और वो अलॉटमेंट पे कितने नहीं दे रहा, अलॉटमेंट के कितने बनते हैं 35। तो कितना नहीं आ रहा मेरे पास? 3500। ये नॉट रिसीव्ड है, ये नॉट रिसीव्ड है। यस तो सर। गाइस मेरे पास 20,000 ज्यादा आएगा, 3500 कम आएगा। सुचेत प्लीज पूछें फटाफट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इश्यू ऑफ शेयर्स में तो आपने मजाक मजाक में ऐसे 50 क्वेश्चन करे। हाँ जी सुचेत। सर मेरे को ना थोड़ा सा एंट्री में डाउट आ रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट में डाउट नहीं, थोड़ा सा एंट्री में डाउट आ रहा है कि बैंक टू जब डिबेंचर अलॉटमेंट की एंट्री में डाउट आ रहा है। जैसे जब हम डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिकॉर्ड करते हैं, तो हम उसे थर्ड एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, राइट? थर्ड वाली एंट्री होती है जिसमें हम ड्यू करते हैं। तो वो तो आपको पता है ना कि आप प्रीमियम पे मंगा रहे हो, आप डिस्काउंट दे रहे हो। यहाँ पे तो आपको क्या पता कि ये कम देगा या ज्यादा देगा? सुचेत तो आप ये कह रहे हो कि कॉल्स इन एडवांस हम फोर्थ एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे जिसमें हम रिसीव करेंगे, है ना? क्योंकि हाँ वो हमें ज्यादा ऑब्वियसली। देना है, पता आपको नहीं है ये कैसे चीज। पता? ड्यू करते वक्त आप कैसे पता लगा सकते हो कि ये कम देगा या ज्यादा देगा? मेरे को ए और बी के बारे में पता ही नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके समझ ठीक है। गई। और जब आप सिक्योरिटी प्रीमियम मांग रहे हो या डिस्काउंट दे रहे हो, वो तो आपको ऑलरेडी पता है, वो तो आप ओके मांग रहे हो, राइट? मैं ज्यादा मांग रहा हूं तो मेरे को पता है मैं ज्यादा मांग रहा हूं, मैं कम मांग रहा हूं तो मेरे को पता है मैं कम मांग रहा हूं, लेकिन ये तो नहीं पता ना कि कौन देगा। स्टेजेस को समझो। कंफ्यूजन, ये अननेसेसरी वाला कंफ्यूजन है, इसको ज्यादा डीप में मत जाओ। ठीक है ठीक है सुचेत? समझ गई। हाँ जी, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 11%, ये हमारा डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर हो गया था। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, राइट? ये कॉज इन एडवांस, ये मेरी लायबिलिटी बनेगी, टू कॉज इन एडवांस। यस सर। ये मेरी कितने की आएगी? 20,000 की। किसी को डाउट? किसी को डाउट? ये कॉज इन एडवांस 20,000 का आया, यस और नो? किसी को डाउट? कॉज इन एडवांस मेरी लायबिलिटी बनेगी ना, कि ज्यादा पैसा आ गया है, किसी ने ज्यादा दे दिया है, तो आपकी लायबिलिटी है टुवर्ड्स दैट पर्सन। तो कॉज इन एडवांस की लायबिलिटी बनी 20,000 की। चलो जरा कैलकुलेट करो कि यहाँ पे बनता कितना था? 7 लाख। 7 लाख ड्यू करा ना आपने। क्या 7 लाख में 20,000 ज्यादा और 3500 कम आएगा? यस सर। तो कितना आएगा? 7 लाख प्लस 20,000 माइनस 3500 कितना बना?
7,16,500। 7,16,500 के आपके बैंक में रिसीव होगा। बोलो 7,16,500 आपके बैंक में रिसीव होगा, यस और नो? हाँ जी। और क्या मैं बोल सकता हूं 7 लाख में 3500 ये कॉज इन एरियर्स है, ये जो डिबेंचर अलॉटमेंट है 7 लाख माइनस 3500 से जाएगा, ये आएगा 696,500। इसमें 3500 रुपए कम किया हमने। ध्यान से सुनेंगे, अगर ये एंट्री कॉज इन एरियर्स के पर्सपेक्टिव से होती तो ये एंट्री थोड़ी सी बदल जाती। मैं एंट्री करता बैंक अकाउंट डेबिट 7,16,500 कॉज इन एरियर्स, मैं इसको एसेट मानता। अगर कॉज इन एरियर्स है तो 3500 टू डिबेंचर अलॉटमेंट 7,16,500 अगेन एंड टू कॉज इन एडवांस कितना 20,000। टू डिवेंचर Please अलॉटमेंट entry 7 लाख करोगे ना? प्लीज ये एंट्री देखें, या तो सर। ये एंट्री कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है सामने सम्राट। अरे आपने 7,16,500 अरे कर आपने दिया। गलत किया है। एक सेकेंड, मैंने कितना लिख दिया? डिबेंचर अलॉटमेंट का अमाउंट 7 हाँ लाख वो होगा इधर ना? 7 लगाएगा, सॉरी इधर 7 लगाएगा। हाँ इधर मेरा 7 लगाएगा। हाँ जी क्लियर है? ये क्या हो गया मेरी स्क्रीन बीच में? हाँ प्लीज ध्यान से सुने गाइस, ये इश्यू ऑफ शेयर्स में कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस हमने बहुत एग्रेसिवली करा है। क्या सर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं? नहीं, एक दो ही हैं। आपको कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस में सिर्फ एक दो क्वेश्चन मिलेंगे, तो प्लीज इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो। देखिए पहली बात, मैं उस एंट्री के कभी भी फेवर में नहीं हूं, मैं वो एंट्री कभी नहीं कराता। क्यों? क्योंकि जब कॉल्स इन एरियर्स आपके पास ऑप्शन है कि मैं अकाउंट बनाऊं या ना बनाऊं, तो क्यों बनाऊं? मैं तो नहीं बनाता। अगर कॉल्स इन एरियर्स, ईशान ध्यान से सुनेंगे, अगर कॉल्स इन एरियर्स मेरे पास ऑप्शन है कि मेरे को अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना, तो मैं नहीं बनाऊंगा ना, मैं तो ये एंट्री करूंगा। ध्यान से सुनिए, आपने ड्यू कितना करा था? 7 लाख रुपीस। आपने ड्यू कितना करा था अलॉटमेंट स्टेज पे? 7 लाख रुपीस। अब 7 लाख में 20,000 ज्यादा और 3500 रुपए कम आएगा, यानी 7,16,500 आएगा, यानी 7,16,500 आएगा। और कॉज इन एडवांस की लायबिलिटी आपने 20,000 की क्रिएट कर दी। डिबेंचर अलॉटमेंट में 7 लाख जाता, लेकिन 3500 क्योंकि नहीं आया है, तो आप 3500 यहां से रिड्यूस करके दिखाओगे। बात क्लियर है? हाँ जी, किसी को डाउट? प्लीज डाउट सामने रखें आगे बढ़ने से पहले। हाँ जी सुचेत, कुछ डाउट है? नो सर। ईशान कुछ पूछ रहे थे, ईशान बतानी प्लीज पूछे। सर अब क्लियर। इसके बाद फाइनल कॉल ड्यू करूंगा। फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री, फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू 11% डिबेंचर। फर्स्ट डिबेंचर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू 11% डिबेंचर। गाइस अगर पिछली क्लास नहीं रिवाइज करी, आपने प्रैक्टिस वाला सेशन नहीं किया, तो आपको लग सकता है कि यार मैं डिस्कम्फर्ट फील कर रहा हूं। उन बच्चों को लगेगा हर्ष मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ वीडियो ऑन कर ले, मैं सीधा बैच से बाहर निकालूंगा, फिर मेरे को रीजन बताइए या तो मैसेज कर दे मेरे को। भविका आपको भी लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आप बहुत लाइटली ले रहे हैं। ये चैप्टर 5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, इससे उठ के मैं इसमें गड़बड़ नहीं चाहता। बात खत्म। तुम्हें लग रहा है T1 ज्यादा रेलेवेंट था? नहीं, मेरी बात समझे। T2 में ज्यादा टेक्निकल टॉपिक्स हैं, ज्यादा पूरा ही सब्जेक्टिव पेपर है, यहां पे नंबर कटने के चांसेस T1 से बहुत ज्यादा है। इस चीज को रियलाइज करें कि टर्म 1 ठुल्लू कुछ नहीं था, उसमें आपने स्कोर कर लिया, इसमें स्कोर कटेगा। और यहां एक जगह है जहां आपको स्कोर बचाना है। T1 में स्कोर ठीक है आ गया, यहां पे बचाने की कोशिश करनी है, क्योंकि यहां कटने के ज्यादा चांसेस है। कंप्लीट सब्जेक्टिव पेपर, मार्क्स कटने के चांसेस T1 से 5 गुना ज्यादा है। कि अगर T1 में चांस था मेरा 1 नंबर कटेगा, यहाँ पे चांस है आपके 5 नंबर कटेंगे, जो चांसेस है वो 5 टाइम्स ज्यादा है मार्क्स कटने के। तो हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्योरली चलना है। अब जर्नल का फॉर्मेट, आपका सब्जेक्टिव पेपर है, हाथ तो चलाओ। आपको क्यों लग रहा है कि मैं हर 2-3 दिन में टेस्ट ले रहा हूं? क्योंकि हाथ चलाना बहुत जरूरी हो गया आज की डेट में। जो बच्चा बैठा है ना कि हाँ मैं सुन लूंगा बस हो गया, पास नहीं होगे, लिख के ले लो, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। हाँ जी, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू 11% डिबेंचर। कितना पैसा ड्यू करूंगा मैं? 20,000 डिबेंचर पे 40 के हिसाब से 8 लाख ड्यू करा मैंने, 8 लाख ड्यू करा मैंने।
और फिर जब मैं यहाँ पे ध्यान से सुनना, फाइनल एंट्री जब होगी, फाइनल एंट्री रिसीव करने की जब होगी, तो आप 19,500 से करोगे, ईशान क्योंकि क्या बोल रहे हैं? तो आप 19,500 से करोगे शायद, है ना? भाई हमने वो कब होगा, एक सेकेंड, फॉर फीचर कहाँ लगा दिया तुमने? नहीं नहीं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 500 पहले से ही, क्या? 500 के हिसाब से उसने पहले से ही दे दिए थे ना। हाँ वो तो उसने दे दिए थे, वो हम एडजस्ट करेंगे अभी बिल्कुल फाइनल एंट्री में। ये आप सही बोल रहे हो कि फाइनल एंट्री में जो 500 के एक्स्ट्रा आ रखे हैं, कॉल्स इन एडवांस आ रखे हैं, हम एडजस्ट करेंगे। इस एंट्री में किसी को डाउट है तो प्लीज पूछे। हाँ जी, फाइनल एंट्री क्या होगी? कोई बताना चाहेगा, कोई ट्राई करना चाहेगा फाइनल एंट्री क्या होगी? कहाँ पे? फर्स्ट केस में बोल दूं, ऐसे बना दूं कि कॉल्स इन एरियर्स का केस है तो फाइनल एंट्री क्या होगी, और कॉल्स इन एरियर्स यहाँ पे है तो क्या एंट्री होगी? दोनों केस में बनाता हूँ। इसमें फाइनल एंट्री क्या होगी? कोई बताना चाहेगा, कोई ट्राई करना चाहेगा? मुझे पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट, बताएं गाइस, कोई ट्राई करना चाहेगा? देखो मेरे को ये पता है कि बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हमारा ये क्या होगा, टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये तो हमें कंफर्म है, ये तो हमें दोनों जगह कंफर्म है। यस सर। गाइस एंट्री तो बनाओ ना, अमाउंट बाद में कैलकुलेट कर लेना। प्लीज ध्यान से सुने, कॉल्स इन एरियर्स जब मैंने नहीं लिया, कॉल्स इन एरियर्स जब मैंने नहीं लिया, तो उस केस में मैं फाइनल एंट्री मांग रहा हूं। मैंने ड्यू कितना करा था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे? मैंने ड्यू कितना करा था? 8 लाख रुपए। यस सर। अब एक बात सुने, क्या 8 लाख में मेरा 20,000 तो ऑलरेडी आ चुका था अलॉटमेंट स्टेज पे? यस सर। ठीक है, और जिसके वो 100 डिवेंचर है, क्या वो भी पैसे दे रहा है? नहीं दे रहा। नहीं दे रहा। तो ध्यान से 776। सुनना, यहाँ पे सुनना, 8 लाख में, 8 लाख में मैं ऐसे लिखूं, अगर 800,000 लिखूं, 800,000 में 20,000 तो पहले ही आ गया था, और जिसके 100 डिवेंचर है वो भी मेरे को 4,000 नहीं देगा, तो मेरे पास कितना पैसा आएगा? 7,76,000। कोई डाउट? तो मेरे बैंक एक में बार- कितना आएगा? 7,76,000। हाँ जी प्लीज पूछें। गाइस आप मेरे साथ नहीं चल पा रहे, फिर आप, या तो आप पीछे चल रहे, कंफ्यूज हो रहे हैं, ट्रांसपेरेंट ये रहे। 4,000 वाली चीज कहाँ से आई है, मेरे को एक बार बता भाई दो। जिसके पास 100 डिबेंचर है, कुशाग्र बी वाला बंदा अलॉटमेंट का भी नहीं दे रहा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी नहीं दे रहा। अच्छा अच्छा, समझ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, तो बैंक में ठीक कम है। पैसा रिसीव हो रहा है उस वजह से। 100 into 40, ठीक है। गाइस प्लीज ध्यान से सुनिए, पहली और दूसरी एंट्री बहुत ही सॉर्टेड थी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। पहली और दूसरी एंट्री बहुत ही सॉर्टेड थी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। उसके बाद आपने अलॉटमेंट ड्यू करा, डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर। लेकिन जब रिसीव करा, तो रिसीव करते वक्त किसी ने ज्यादा दे दिया 20,000 और किसी ने कम दिया 3500। तो जो बैंक में है 7 लाख ड्यू करा था, प्लस 20 माइनस 3500, बैंक में इतना रिसीव हुआ, और कॉज इन एडवांस की हमने लायबिलिटी बना ली और डिबेंचर अलॉटमेंट में बैलेंसिंग फिगर डाल दिया। ऐसे भी सोच सकते हो। फिर अगर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन करना है, तो कॉल्स इन एरियर्स मेरे लिए क्या रहेगा कि भैया मैंने पैसे लेने हैं, ये मेरे लिए एसेट है, मैंने पैसे लेने हैं, तो कॉल्स इन एरियर्स मेरे लिए एसेट है। किसी ने पैसे ज्यादा दे दिए, वो कॉल्स इन एडवांस मेरे लिए लायबिलिटी है। आपकी मर्जी है आप अकाउंट बनाना चाहें या नहीं। हाँ जी, मुझे पता है कुछ बच्चों को ये भी पसंद आ सकता है कि मेरे को ये पसंद है, आप ऐसे कर लो, कौन मना कर रहा है? दोनों ही तरीके आपके सामने हैं कि कॉल्स इन एरियर्स करना है तो आप कॉल्स इन एरियर्स वाला भी बना सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पे बैंक में रिसीव होगा 7,76,000, ठीक है। और कॉल्स इन एडवांस जो यहाँ पे ने लायबिलिटी बनाई थी, क्या ये रिवर्स हो जाएगी? कॉल्स इन एडवांस जो आपने लायबिलिटी बनाई थी, क्या वो यहाँ पे रिवर्स हो जाएगी? बोलो भाई। 7,96,000। और ये हो गया मेरा 7,96,000। अच्छा, अब इस वाले केस में देखते हैं। इस वाले केस में भी ध्यान से सुनेंगे, बैंक में पैसा तो इतना ही आएगा 7,76,000। हाँ जी, और कॉल्स इन एडवांस रिवर्स होगा 20,000। कॉल्स इन एडवांस रिवर्स होगा 20,000। और क्या कॉल्स इन एरियर्स भी क्रिएट होगा कि भैया इससे पैसे नहीं आए फ्यूचर में आने, कि यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स भी क्रिएट होगा? 4,000 के। कॉल्स इन एरियर्स मेरा कितने का? 4,000 का। बस फिगर यहाँ डाल दो, इसमें है क्या? हाँ जी, ये पूरा कितने का आ गया? 8 8 लाख। बताएं गाइस,
गाइस देखें, सॉल्यूशन तो एक ही की बात करता है, उसने यही फॉलो किया है, लेकिन मैंने दोनों आपके सामने रखे क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, आपको रट के आगे नहीं बढ़ना। इसकी फोटो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक सेकेंड। हाँ जी, इसकी फोटो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आप इसको तसल्ली से समझें। हाँ जी, क्लियर हुआ? कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस। किसी ने ज्यादा पैसा दे दिया है तो बैंक में ज्यादा आएगा और कॉल्स इन एडवांस की लायबिलिटी बन जाएगी। किसी ने कम पैसा दिया है तो बैंक में पैसा कम आएगा और कॉल्स इन एरियर्स का एसेट बन जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि इसमें सोचना पड़ता है तो ये वाला तरीका फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला ज्यादा लॉजिकल दिख रहा है बट कॉल्स इन एरियर्स में अवॉइड करके चलता हूं। देखो, इसमें थोड़ा दिमाग लगता है, इसमें कम दिमाग लगता है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि हम कम दिमाग लगाएं, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस दोनों ही बना ले, तो आप दोनों बना सकते हैं। आपको मैंने ऑप्शन ओपन दिया है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग दोनों की तरफ होनी चाहिए। बुक ने जो सोल्यूशन दिया है वो इस पर्सपेक्टिव से दे दिया है, लेकिन आप इस तरीके से भी दोनों एंट्रीज कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? बात क्लियर है? किसी को डाउट? एक बात बताओ, ये मैं लिखूं कि ये नंबर की एंट्री और वो लास्ट एंट्री है, कंफ्यूजन तो नहीं होगा फोटो में? मेरे हिसाब से फोटो में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लास लिया आपने। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। किसी को डाउट इसमें? प्लीज डाउट सामने रखें, बता दो। सुचेत क्लियर है? यस सर। भविक कोई डाउट? नो सर। ग्रेट, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने ऐसा रखने जा रहा हूं जिसमें मैं बोल रहा हूं कि जो प्रीमियम पे इशू हो रहा है लेकिन एप्लीकेशन पे प्रीमियम रिसीव हो रहा है। क्या ऐसा क्वेश्चन हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है कि जो प्रीमियम है, देखो अगर नहीं पता होता तो क्या प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों अलॉटमेंट स्टेज पे मानते हो? अगर आपको नहीं पता कि प्रीमियम कब मांगना है या डिस्काउंट कब देना है, आप दोनों अलॉटमेंट स्टेज पे मानते हो। लेकिन मैं इस क्वेश्चन में बोल रहा हूं कि आपको एप्लीकेशन के स्टेज पे प्रीमियम लेना है, प्रीमियम विद एप्लीकेशन। क्या आप कर पाएंगे? कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, ट्राई करते हैं। सर एक चीज बताओ, हाँ जी प्लीज मतलब पूछे। रिकॉर्ड करते हैं डिस्काउंट एंड इशू, वो तो हम अलॉटमेंट पे करते हैं राइट, लेकिन जब हमारा एप्लीकेशन पे जो मनी आता है वो तो डिस्काउंटेड मनी आएगा ना? नहीं, एप्लीकेशन पे तो एप्लीकेशन के स्टेज का पैसा आएगा ना। हाँ हाँ। ध्यान से सुनना, अगर 100 है, 100 रुपए है, ध्यान से सुनना, 100 रुपए है, उसको 90 का दे रहे हो, वो बोल रहे 50 ऑन एप्लीकेशन, तो 50 पूरा 100 का 50 उसमें चला गया, बाकी 40 आएगा एप्लीकेशन में, यानी 50 माइनस 10। तो वो जो डिस्काउंट है वो एप्लीकेशन के स्टेज पे हुआ है सेटल, सॉरी अलॉटमेंट के स्टेज पे हुआ है। ओके। अभी मैं एप्लीकेशन का क्वेश्चन कर रहा था, दैट्स व्हाई मैं उधर इंक्लाइंड हो गया। समझ पा रहे हैं? ध्यान से, लमसम के क्वेश्चंस भी बहुत आने वाले हैं आपके सामने एग्रेसिवली। अभी क्या है, जब भी प्रीमियम पे इशू है, जब भी डिस्काउंट पे इशू है, तो प्रीमियम और डिस्काउंट हम अलॉटमेंट के स्टेज का मानते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन बोल रहा है एप्लीकेशन के स्टेज का तो हमें मानना पड़ेगा। क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड 20,000 कौन से डिबेंचर इशू कर रहे हैं? 10% वाले, 100 ईच के हिसाब से, प्रीमियम ऑफ 10%, 40 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम। क्या ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है? नॉर्मली हम अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम मानते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर बोला हुआ है। सोच पा रहे हैं? तो क्या मैं इस 40 को 30 + 10 बोल सकता हूँ? 30 डिबेंचर का और 10 प्रीमियम का। मैं आपसे 1 to 1 व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, तैयार हैं? पता लग जाएगा कौन पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, बाहर निकालूंगा सीधा। हाँ जी, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑफर कर रही है 20,000 डिबेंचर्स, कौन से वाले? 10% वाले। 100 रुपए का डिबेंचर है, 110 में देंगे। मेरे साथ है? 20,000 डिबेंचर 10% वाले, 100 रुपए का 110 में। 20,000 डिबेंचर 10% वाले, 100 का डिबेंचर 110 में। एप्लीकेशन के स्टेज पे ही प्रीमियम आ जाएगा। ये 40 को मैं बोल सकता हूँ 30 + 10, एंड बैलेंस जो है वो अलॉटमेंट में चला जाएगा। बैलेंस अलॉटमेंट का कोई मेरे को बता सकता है अलॉटमेंट पे कितना बनेगा? 70। अलॉटमेंट पे बनेगा 70, क्योंकि यहाँ पे 30 + 10 है, 30 डिबेंचर का, 10 प्रीमियम का, तो बाकी 70 डिबेंचर का अलॉटमेंट आएगा। किसी को डाउट? किसी को डाउट? अगर डाउट है तो पूछो, क्योंकि मैं अभी सबसे 1 to 1 क्वेश्चन पूछने वाला हूं। आंसर नहीं आया तो मैं पकड़ लूंगा। हाँ जी, अजीत वार्निंग दे रहा हूं, वीडियो ऑन कर ले। मोहित आपको भी।
एक बार ये अलॉटमेंट वाला फिर से बताना, 70 कैसा आया? भाई 40 एप्लीकेशन पे उसके अंदर 10 का प्रीमियम डाला हुआ है, तो 30 + 10, तो 30, 100 में से 30 एप्लीकेशन का होगा, तो बाकी 70 अलॉटमेंट का होगा ना। ओके ओके ओके। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ है, बट एप्लीकेशन आर रिसीव फॉर 30,000। क्या ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है? ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है गाइस। इस केस में आपको चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा बताता हूँ कि जितना पैसा एक्स्ट्रा आएगा वो अलॉटमेंट में यूज हो जाएगा, जितना पैसा एक्स्ट्रा आएगा वो अलॉटमेंट के स्टेज पे यूज हो जाएगा। सर हाँ जी बताएं इन भविक। क्वेश्चंस में वर्किंग नोट की जरूरत होती है, मतलब जैसे कैलकुलेशन कैसे नहीं, करी? आपको जर्नल एंट्रीज देनी है। जो क्वेश्चन बोल रहा है उसकी रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़ो। वो कह रहा है कि भैया जर्नल एंट्रीज दे दो, खत्म। ठीक है। आपका वर्किंग नोट से टीचर को कोई लेना देना नहीं है, आपकी जर्नल एंट्रीज ठीक होनी चाहिए। ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनेंगे गाइस। क्या 30,000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई और डिबेंचर हम दे रहे हैं 100 का 110 में, एप्लीकेशन स्टेज पे 40 विच इज 30 + 10। पहली एंट्री मेरे को पता है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, अमाउंट भेज दो मेरे को सारे। पहली एंट्री मेरे को पता है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, अमाउंट भेज दो मेरे को सारे। सर हाँ जी प्लीज पूछे समय। पहली एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होगी? नहीं, क्यों? जब रिसीव कर रहे नहीं, ड्यू की एंट्री में होता है वो। आप सुने, जब सिक्योरिटी प्रीमियम और डिस्काउंट का ड्यू की एंट्री में होता है। वही सुचेत ने डाउट पूछ लिया, अब कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। हाँ जी कोई नहीं, बट डाउट पूछे, आई अप्रिशिएट द फैक्ट। प्लीज ध्यान से सुनेंगे सम्यक। जब ड्यू की एंट्री होती है तब मैं सिक्योरिटी प्रीमियम भी ड्यू करता हूँ, डिस्काउंट का भी मतलब सेटल करता हूँ। थर्ड एंट्री में आता है नॉर्मली, यस और नो? यस सर। तो भैया रिसीविंग वाली एंट्री में कहां से आ सकता है? वो तो जब एलोकेशन होगा कि भैया प्रीमियम का इतना है, डिस्काउंट का इतना है, वो नेक्स्ट एंट्री में होगा। हाँ ओके सर। अभी तो रिसीव करो कि भैया एप्लीकेशन स्टेज पे इतना पैसा आया, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। उसको जब एलोकेट करोगे कि भैया ये डिबेंचर का है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम का है, और ये अलॉटमेंट के स्टेज में चला गया, वो तो हम सेकेंड एंट्री में करते हैं। समझ? इश्यू ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट देखें, किसका आया किसका नहीं आया। यश का गलत है, बाकी ईशान का गलत है, अजीत का गलत है, बाकी सबका ठीक है। 12 लाख। अब यश तुमने 8 लाख क्यों निकाले? मेरा 1 0 कम हो गया। और अजीत 80,000 है। क्या कर रहे हो, कहां से कर रहे हो? नहीं वीडियो मैं बंद रखूंगा सर, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी मैंने। पंखा दिखा ले तू मेरे को। सर व्हाट्सएप ऑन करते हुए वीडियो बंद हो जाती है। पिछली क्लास देखी थी? पिछली क्लास देखी थी? नहीं सर। ये वाला असाइनमेंट करा था? एक सेकेंड, फर्स्ट क्लास ही मिली हुई? नहीं। हे भगवान, भाई कहां सर पीट रहा हूं मैं। अजीत बाहर निकलो, क्लास के बाद बात करना। अजीत इश्यू ऑफ डिबेंचर की दूसरी क्लास है, पहली लिए बिना कैसे आ गया? रिकॉर्डिंग खराब करने आया मेरी, और कुछ नहीं। और ये क्लास कल 2 बार चली थी, तब कहां थे? अजीत क्लास के बाद तेरे से बात करूंगा, अभी जा सकते हैं। हद है, जबरदस्ती टाइम वेस्ट। मतलब सेंस ही नहीं है यार। अगर आपने क्लास मिस करी है, आप सीधा सेकंड क्लास में आ जाओगे। हाँ कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है। अजीब है। कंट्रोल उदय कंट्रोल। हाँ थोड़ा सा माहौल लाइट कर दें, गुस्सा आ रहा है। लविश लविश क्या नाम? थोड़ा माहौल। हाँ कंट्रोल उदय लविश, और कंट्रोल लविश कंट्रोल। हाँ ऐसा ठीक है, ठीक है, ज्यादा गुस्सा आ गया। हाँ जी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 12 लाख रुपए, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन 12 लाख, टू डिबेंचर जितना डिबेंचर का बनता है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम जितना सिक्योरिटी प्रीमियम का बनता है, टू डिबेंचर अलॉटमेंट जो एक्स्ट्रा रिसीव हो रखा है। 10,000 डिबेंचर पे एक्स्ट्रा रिसीव हो रखा है पैसा, 10,000 डिबेंचर पे पैसा ज्यादा आ रखा है। हाँ जी, सेकेंड एंट्री कौन बता रहा है मेरे को कंप्लीट अमाउंट के साथ? सर मेरे को मेरी हो गई सेकंड। हाँ ईशान बता रहे सेकेंड एंट्री, बाकी सब चेक करेंगे। हाँ जी ईशान बताएं। डिवेंचर एप्लीकेशन 1,20,000। हाँ टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000। 20,000 नहीं है, 12 लाख है। हाँ 12 लाख सॉरी। हाँ 12 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख। हाँ टू डिवेंचर अलॉटमेंट 4 लाख।
हाँ, टू 10% डिबेंचर 6 लाख। टू 10% डिबेंचर 6 लाख, वेरी गुड। बाकी सब चेक करें, बाकी सब चेक करें फटाफट। जल्दी जल्दी सिक्योरिटी जल्दी। प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक ही बात है। सर ये सर। अमाउंट 4 लाख कैसे आया? कौन सा अमाउंट 4 लाख कैसे है भाई? डिबेंचर के टाइम सुनो, 10,000 डिबेंचर पे ज्यादा आ गया था, 10,000 इंटू 40 ज्यादा पड़ा हुआ है, वो अलॉटमेंट पे जाएगा ना। सम्यक, देखो एक तो बैलेंसिंग फिगर से ही निकाल सकते, 3 निकाल लेते। बैलेंसिंग फिगर की भी बात नहीं है, 10,000 डिबेंचर पे 40 ज्यादा आ रखा है, वो अलॉटमेंट पे तो एलोकेट होगा। सम्यक, मैंने देने 20,000 है, 30,000 की एप्लीकेशन आ गई है, तो 10,000 डिबेंचर पे 40 ज्यादा आ गया, 4 लाख ज्यादा है, वो अलॉटमेंट पे तो एलोकेट करूंगा। बताएं सम्यक। ओके सर। एक सेकेंड रुके। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री कौन बता रहा है? सर पूछो पूछो। सर ये जो 10,000 पे 40 एक्स्ट्रा आ गया, इसमें तो प्रीमियम भी है। अरे भैया वो मैंने एलोकेट करना है यार, ज्यादा आ गया था। आपके इशू ऑफ शेयर के कॉन्सेप्ट कैसे खराब हो सकते हैं यार? इसको सर आप ऐसे समझो, सर 30,000 पे 30 आना जो चाहिए था। सुन, मेरे पास जितना भी ज्यादा आया, 30 वालों को Yes, 20 दे रहा हूँ, किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहा, तो उनका जो ज्यादा आया वो मैंने अलॉटमेंट में यूज कर लिया था। प्रीमियम का आया, उससे क्या फर्क पड़ता है? पैसा जो आप सुनना, समझ ध्यान से सुनना, यस सर। मैंने आपसे 10 रुपए लेने थे, आपने 15 दे दिए। अब 15 में बोल रहा हूँ, 15 में मेरा प्रीमियम भी जुड़ा, उसको क्यों सोचूंगा मैं? आपने जो 5 एक्स्ट्रा दिए मैं अलॉटमेंट में एलोकेट करूंगा। ओके सर। वहां थॉट प्रोसेस ही गलत चला गया। एक सेकंड रुके, एक मेरी इमेज डिलीट हो गई। एक सेकंड, मैं इमेज आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगली एंट्री बताएं तब तक। हाँ जी, अच्छा ये हो गया। हाँ जी, अगली नेक्स्ट तो एंट्री इजी है। अलॉटमेंट का ड्यू करो। हाँ जी, कुछ आगे बता दे फिर। इजी है तो अलॉटमेंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 10% डिबेंचर। डिबेंचर अलॉटमेंट टू 10% डिबेंचर कितने हाँ अमाउंट पे? वही 70 इंटू वो कर दो, कितना था? 14 लाख। 14 लाख, वेरी गुड। 70 इंटू 20,000, 14 लाख आ गया। हाँ 70 इंटू 20,000। डिबेंचर अलॉटमेंट टू 10% डिबेंचर 14 लाख आ गया। फिर नेक्स्ट एंट्री, लास्ट एंट्री, बैंक टू बैंक टू डिबेंचर 10% बैंक टू डिबेंचर। डिबेंचर अलॉटमेंट कितना? 14 लाख, 10 लाख 10 लाख। 10 लाख, वेरी गुड। क्योंकि 4 लाख तो एप्लीकेशन के स्टेज पे एक्स्ट्रा आ गया था, जो हमने एडजस्ट कर लिया है। प्लीज देखिए गाइस, सीरियसली बता रहा हूं, क्वेश्चन इश्यू ऑफ शेयर्स के लेवल से बहुत आसान है। अब हम बेस के कॉन्सेप्ट को जज क्यों कर रहे हैं? मैंने कहीं ना कहीं नोटिस कर रहा हूं आज की क्लास में कि आप बेस कॉन्सेप्ट को जज कर रहे हो। जो इश्यू ऑफ शेयर्स में आपने जज नहीं किया, आप आगे बढ़ रहे थे। अपना बेस नहीं ला सकते अभी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हूं, क्योंकि मेरे को लग रहा है जितना मेरा टारगेट था वो पूरा नहीं चल रहा अभी। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हुए। हाँ जी, मजेदार क्वेश्चन। इसमें मैं एक नई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगा। प्लीज ध्यान से देखें, आसान क्वेश्चन। मिल गया सबको? मशीनरी कितने की है? 4 लाख की। क्रिशल लिमिटेड से खरीद रहे हैं 1 अप्रैल को। गाइस एंट्री क्या हुई 1 अप्रैल की? पहली एंट्री फटाफट बताएं। मशीनरी टू बैंक। भाई मशीनरी टू क्रिशन लिमिटेड। सम्यक 11th के कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखो, जब नाम दिया हो तो क्रेडिट परचेज होती है। हाँ सर सॉरी। हाँ जी, तो एंट्री क्या आई? मोहित वीडियो ऑन। मोहित एंट्री क्या ऐसा कर आई? रहा हूँ सर। वो मशीनरी टू क्वेश्चन, वो क्वेश्चन लिमिटेड। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रिशन लिमिटेड 4 लाख से। उसके बाद लिखा है 1 लाख वर पेड इमीडिएटली एंड द बैलेंस वाज पेड बाय इशू ऑफ शेयर। तो 1 लाख अभी पे कर दो। 1 लाख पे करने की एंट्री क्या हुई देव? कृष्णा टू कैश 1 लाख। कृष्णा टू कैश 1 लाख, और बाकी 3 लाख के लिए आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो 2,80,000 के। 2,80,000 के डिबेंचर्स इशू कर रहे हो। तो सर 20,000 का क्या हुआ?
डिस्काउंट एंट्री Profit. बनाओ, एंट्री लिखो, समझ में आएगी बात। पहली एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कृष्ण 4,00,000। दूसरी एंट्री कृष्ण टू कैश 1,00,000। तीसरी एंट्री कृष्ण डेबिट 3,00,000। टू डिबेंचर्स 2,80,000। बाकी आगे का 20,000 क्या है? प्रीमियम टू Goodwill. सिक्योरिटी प्रीमियम। अच्छा ध्यान से सुने, जब बिजनेस महंगा खरीदते हैं तो गुडविल, बिजनेस सस्ता खरीदते हैं तो कैपिटल रिजर्व। लेकिन यहाँ पे बिजनेस नहीं खरीद रहे, एसेट खरीद रहे। कुछ बच्चे इस एसेट की खरीद को बिजनेस खरीदा मान के सोचते हैं, अरे 3 की चीज 80 की मिल रही है, 20,000 का तो कैपिटल रिजर्व होगा। नहीं, 20,000 की बैलेंसिंग फिगर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है। बताए गाइस, बताए, क्लियर हुई बात? मेरे बिजनेस होता तब तो कैपिटल रिजर्व आता ना। बिल्कुल सही सुचेत। अगर बिजनेस खरीद रहा होता तो कैपिटल रिजर्व सामने आता। क्योंकि ये सिचुएशन मैंने और डिटेल में समझानी है, तो बिल्कुल इसी ग्राउंड पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब मैं बिजनेस खरीद रहा हूं, सेम ग्राउंड पे मैं बिजनेस खरीदने की बात कर रहा हूं आपके साथ। हाँ जी, बिजनेस खरीदा, क्वेश्चन मिल गया सबको? प्लांट एंड मशीनरी कितने की? 20 लाख की। मिल कितने की रही है? 18 लाख की। तो प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 18 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग 30 लाख का। मिल कितने का रहा है? 42 लाख का। नहीं, कितने का? अच्छा 30 का ही है। एट 42 लाख फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ 55। अच्छा 42 का मान रहे। प्लांट एंड मशीनरी बुक्स में उसकी 20 क्या आ रही है? मैं कह रहा हूं मैं 18 का लूंगा, तो प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 18 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग उसकी बुक्स में 30 क्या आ रही है? अब वो कह रहा है 42 का बेचूंगा, तो मैं लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट करूंगा 42 लाख से। और परचेज कंसिडरेशन मेरी बन गई 55 लाख। गाइस बनती कितनी है? बनती कितनी है? 42। और मैं दे कितना रहा हूं? 60 बनती है ना, 42 + 18। सोचो कितनी बनती है? 42 + 18 60 बनती है। मैं दे कितना रहा हूं? 55। तो मैं 5 क्या कर रहा हूं? कम दे रहा हूं। कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन लिखा है, ये बिजनेस खरीदा जा रहा है। इस चीज को पकड़ के चलें। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट 18 लाख, सॉरी, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 18 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट 42 लाख, टोटल 60 लाख आप दे रहे हो। 60 लाख आपका आपने लिया, 60 लाख का बिजनेस लिया, बदले में 55 दे रहे हो। क्या 60 का बिजनेस 55 में मिल रहा है? तो 5 का कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व। तो प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 18 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट 42 लाख। टू कौन है? कौन किससे खरीद रहे हैं? टू वाई लिमिटेड 55 लाख, टू वाई लिमिटेड 55 लाख, एंड टू कैपिटल रिजर्व जो मेरा कैपिटल प्रॉफिट है 5 लाख का। बताएं गाइस। अब वो बोल रहा है कि 10 लाख हमने कैश में दे दिए, इसकी एंट्री क्या होगी? 10 लाख हमने कैश में दे दिए। फॉर्म टू कैश। वाई टू कैश, वाई टू बैंक, वाई टू कैश, एक ही बात है। प्लीज ध्यान से देखें, लास्ट एंट्री की तरफ चल रहे हैं सर। हाँ जी, पूछे। सर ये जो लिखा हुआ है 20 का 18, 30 का 42, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है ना भाई? ये ऐसे लिखा है कि प्लांट एंड मशीन उसकी बुक्स में जितनी की आ रही है मैं उतनी का थोड़ी खरीदूंगा। हो सकता है ना मार्केट में वैल्यू चेंज हो। हाँ सर, मतलब इसका हमें तो कुछ नहीं करना। तुम्हारी बैलेंस शीट में लैंड आ रहा है 30 लाख का, अब उसकी वैल्यू 42 की है, तो 42 का बेच रहे हो आप, 42 का बेच रहे हो, तो मैं 42 का खरीद रहा हूँ ना, मेरे तो 42 आएगा, वो उनकी वैल्यू इररिलेवेंट। ठीक है। कितने का है इररिलेवेंट, कितने का खरीदा वो रेलेवेंट है। जितने का मैंने खरीदा है उतने का तो एसेट बुक करूंगा ना, जितने का था उससे क्या मतलब। सोच पा रहे हो? किसी के लिए ध्यान से सुनना, अब एप्पल वालों के लिए जो वो तुम्हारा आईफोन है वो 50,000 का है। एप्पल के लिए आईफोन 50,000 का है, उसकी वैल्यू 50,000 है, लेकिन मैं उसको 1 लाख का खरीद रहा हूं, तो मैं आईफोन डेबिट 1 लाख करूंगा ना, मैं 50 से क्या मतलब मेरे को। सोच पा रहे समझ? यस सर। मेरे को उनकी वैल्यू से कितना, उनकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं कि उनकी कितनी वैल्यू आ रही है, कितने का बेच रहे हैं वो मेरे लिए एसेट की वैल्यू बनेगी। आखिरी एंट्री कौन बताएगा? आप क्या कर रहे हो ध्यान से देखिए, जो बाकी अमाउंट है, बाकी अमाउंट कितना बचा है? 45 लाख। 45 लाख। 45 लाख के बदले आप 8% डिबेंचर दे रहे हो 100 का 120 में। आप क्या करोगे यहाँ पे? पहला स्टेप क्या होगा? भविका बताएगी, कोई नहीं बताएगा। भविका पहला स्टेप क्या होगा? प्रीमियम छोड़ो रहने दो।
नहीं रहने दो, म्यूट कर लो। नहीं सर अबे पहला स्टेप क्या होगा? नहीं सर वो बोल रही है, मौका तो दो। अबे तो आवाज ये टक के आ रही है, तेरे को नहीं पता लग रहा? मौका तो मजे ले रहे हो। मौके चाहिए। भविक हाँ जी सर। क्या क्या पहला स्टेप क्या है? एक सेकंड में अभी आया हूँ पानी पी के। मैंने हाँ। मैंने बता दिया था पहले ही। क्या बता दिया था हर्ष? पहला स्टेप क्या है? 45 लाख देने हैं, 100 का डिबेंचर। रुको, मैं बता देता हूँ, आप पढ़ने फोन दो से तो बस। ध्यान हटे नलायक। ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा बेवकूफों, समझ नहीं रहे इस बात को, ये दोबारा नहीं आएगा। 8% डिबेट। मैं बताऊं, ये चैप्टर दोबारा नहीं आएगा। आपकी प्रैक्टिस डिपेंडेंट है। जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हो तो सुन नहीं रहे, इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड है। स्टॉप बीइंग सो स्टूपिड। ये रिकॉर्डिंग तो खराब होगी, दूसरी चलाएगा ऑब्वियसली। हाँ जी ईशान, पहला स्टेप क्या होगा? सर पहला स्टेप करेंगे 45 लाख डिवाइडेड बाय 120। वेरी गुड। 45 लाख डिवाइड बाय 120, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आइडेंटिफाई होंगे कि कितने डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। फिर नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू 20 का प्रीमियम हो गया, और नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू 100 के डिबेंचर हो गए। 45 लाख डिवाइड बाय 120 करोगे, आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गए 37,500। भविका आपका माइक खराब है इसलिए नहीं क्लियर हो आई बात, ठीक है? क्लियर हुआ? तो एंट्री क्या हुई ईशान? नहीं अभी एंट्री नहीं करी। बट ठीक है, पहला स्टेप बता दिया, वही मेन चीज थी। पहला स्टेप बताया ईशान ने, वही मेन चीज थी। वेरी गुड ईशान। बताएं गाइस, किसी को डाउट? मैं लेवल अप जा रहा हूं, अभी तो हम ये लेवल पे, उसी लेवल पे हैं जितने पिछली क्लास में। अभी मैंने लेवल बढ़ाया नहीं है, हम ढीले पड़े हैं। अरे मैंने पिछली क्लास से लेवल अभी बढ़ाया ही नहीं, अभी तो पिछली क्लास का ही लेवल है, और आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे। पिछली क्लास में कितने सारे क्वेश्चन करे थे, आज की क्लास में आप कर ही नहीं पा रहे। अभी लेवल अप नहीं गया, अब करूंगा। ले कह रहा अभी नहीं हुआ। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। चलो अब मैं फिर नई चीजों की तरफ ही चलता हूं। हाँ, लास्ट क्लास में मैंने अब नया कॉन्सेप्ट आ गया, कंप्लीट कंसंट्रेशन। अब नया कॉन्सेप्ट आ गया, कंप्लीट कंसंट्रेशन। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है? कौन बता रहा है? बताया तो था सर कुछ आपने, बताया था सर। नाम कौन सुना बता रहा है? बस। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है? कौन बता रहा है? जैसे आपने बताया था कि आप गिरवी रखते हैं जो, हाँ जी, कौन बता रहा है कोलेटरल सिक्योरिटी? गिरवी रखते हैं कुछ। लोन लेते हैं या फिर ऐसा कुछ समथिंग बताया था आपने। डिबेंचर जब इशू कर देते हैं हम, हाँ, अगर तो केस कहीं ना कहीं ठीक आ रहा है। हाँ, सब मिलके कुछ ना कुछ तो आंसर बना रहे हैं। हाँ, लोन वोन का कोई चक्कर बताया था लोन वोन का आपने, कोई चक्कर लोन होता लेते है। हैं। हाँ, अच्छा लोन याद आ अगेंस्ट। गया, जो यार अरे वो बैंक किसी कंपनी को देओ तो उसको सिक्योरिटी के लिए वो डिबेंचर्स भी मांग लेता है कि अगर तुम पैसे ना सेकेंडरी दे पाओ। सिक्योरिटी, प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी सिक्योरिटी को कोलेटरल सिक्योरिटी बोला गया। मैंने बैंक से लोन लिया 100 करोड़ का, तो बैंक को मैंने गिरवी रख दिए मेरे सारे अवन, जो हमारे पास अवन थे। मल्टीपल लविश की एक फैक्ट्री की ब्रांचेस है, उसमें जो अवन रखे हुए वो मैंने सारे गिरवी रख दिए थे कि हाँ ये गिरवी रख रहा हूं मैं आपके पास। फिर बैंक ने बोला कि भैया एक और सेकेंडरी सिक्योरिटी चाहिए, हम अभी नहीं इसको मतलब मान पा रहे कि भैया अवन हमारी कॉस्ट रिकवर कर पाएंगे जितना हमने लोन दिया, अगर आप रीपे नहीं करते तो अवन बेच के हमारा लोन नहीं रीपे होगा। तो बैंक ने एडिशनल सिक्योरिटी मांगी, सेकेंडरी सिक्योरिटी मांगी, उसको बोला गया कोलेटरल सिक्योरिटी। और उन्होंने बोला कि हमें डिबेंचर इशू कर दो, अगर आप हमारे इंटरेस्ट नहीं पे करते, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं रीपे करते, तो हम आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी से पैसा निकलवाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं निकलता तो हम डिबेंचर होल्डर के जो राइट्स होते हैं उनको क्लेम करेंगे, भैया हम डिबेंचर होल्डर है, हमें पैसा चाहिए हमारा। क्लियर हुई बात? दोबारा से सिचुएशन को सुन ले ध्यान से, दोबारा से सिचुएशन को सुन ले ध्यान से। मेरे को 100 करोड़ का लोन चाहिए, मैं बैंक के पास गया कि 100 करोड़ का लोन दे दो। क्या बैंक ऐसे ही दे देगा कि हाँ अरे लविश सर लोन लो 100 करोड़? ऐसे नहीं मिलेंगे, ठीक है? मैं 100 करोड़ बैंक से लोन लेने गया, बैंक ऐसी शक्ल देख के लोन नहीं देता, ठीक है? मैं 100 करोड़ रुपए बैंक से लोन लेने गया, बैंक ऐसे शक्ल देख के लोन नहीं देता। बैंक कहता है कोई सिक्योरिटी रखो। तो मैंने प्राइमरी सिक्योरिटी ये रखी कि भैया लविश केक फैक्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस है, हमारे पास बहुत महंगे महंगे अवन है, तो अवन मैं आपके सामने सिक्योरिटी रख रहा हूँ। अगर मैंने लोन पे इंटरेस्ट नहीं पे किया या प्रिंसिपल अमाउंट नहीं रीपे किया तो आप मेरे अवन ले जाना, मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। तो मैं बहुत सोच समझ के लोन ले रहा हूँ। तो बैंक ने बोला कि भैया अवन बेच के हमारा लोन 100 करोड़ का नहीं रिकवर हो पाएगा, तो हमें कुछ एडिशनल सिक्योरिटी भी दें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ऐसा करता हूं, कंपनी के नाम से आपको डिबेंचर्स इशू कर देता हूं। इस डिबेंचर पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इस डिबेंचर पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जो ओरिजिनल लोन है 100 करोड़ का, उसका अगर इंटरेस्ट पे मैं डिफॉल्ट करता हूं, प्रिंसिपल पेमेंट पे डिफॉल्ट करता हूं, किसी भी इंस्टॉलमेंट पे डिफॉल्ट करता हूं, तो आप अवन बेच के अगर रिकवर नहीं कर पा रहे तो आप डिबेंचर होल्डर की तरह मेरे पे क्लेम डाल सकते हैं कि भैया हम डिबेंचर होल्डर है कंपनी के, हमें पैसे चाहिए।
कंपनी हमारे को ओ करती है। क्लियर हुई बात? किसी को डाउट? तो सेकेंडरी सिक्योरिटी को बोला गया कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, लोन लिया, प्राइमरी सिक्योरिटी तो दी, साथ में इशू ऑफ डिबेंचर्स के थ्रू एक कोलेटरल सिक्योरिटी भी दी, एक सेकेंडरी सिक्योरिटी भी दी। मैं इसके रिगार्डिंग कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट आपसे शेयर करना चाहूंगा, इसको देखें क्योंकि अब क्वेश्चन करने वाले हैं इसका। मैं चाह रहा हूं हम पढ़ते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स एट कोलेटरल सिक्योरिटी। मिला सबको हेडिंग? लास्ट जो पहला पैराग्राफ है उसकी लास्ट थर्ड लाइन देखते हैं, द लेंडर विल फर्स्ट रियलाइज। मिल गया सबको? जो पहला पैराग्राफ है उसकी लास्ट से तीसरी लाइन, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, जो पहला पैराग्राफ है उसकी आखिरी से तीसरी लाइन। मिला सबको? द लेंडर विल फर्स्ट रियलाइज। मिल गया? द लेंडर विल फर्स्ट रियलाइज। मिल गया सबको? हाँ तो बोल दो। यस सर। नहीं मिला भविका? हाँ ऐसे होता है ना। हाँ ठीक है, तो द लेंडर विल फर्स्ट रियलाइज इट्स डेट फ्रॉम प्रिंसिपल सिक्योरिटी, यानी अवन बेच के वो अपना लोन रिकवर करने की कोशिश करेगा, बट इफ द फुल अमाउंट ऑफ डेट इज नॉट रियलाइज फ्रॉम प्रिंसिपल सिक्योरिटी इट मे क्लेम ऑल द राइट्स ऑफ अ डिबेंचर होल्डर। और फिर ये बताया गया कि एज सून एज द कंपनी की जैसे ही लविश केक फैक्ट्री लिमिटेड अपनी फाइनल इंस्टॉलमेंट लोन की रीपे कर देगी तो ये डिबेंचर्स वापस ले लिए जाते हैं। तो ये डिबेंचर्स एज अ सिक्योरिटी बैंक के सामने रखे गए हैं, ठीक है, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी। इसमें दो तरीके होते हैं अकाउंटिंग करने के, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। सुनो, जब मैंने बैंक से लोन लिया 100 करोड़ का तो एंट्री क्या होगी? जब मैंने बैंक से लोन लिया 100 करोड़ का तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू बैंक लोन। बैंक टू बैंक लोन। जब मैंने बैंक से लोन लिया 100 करोड़ का तो एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, या बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, कुछ भी बोल सकते हैं। 100 करोड़ का लोन आया तो बैंक अकाउंट डेबिट 100 करोड़, टू लोन डाल दो या टू बैंक लोन डाल दो 100 करोड़ का। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको शो कैसे करते हैं फर्स्ट मेथड में अभी हम देखेंगे। फिर सेकंड मेथड है कि भैया आपने डिबेंचर्स दिए हैं ना, आपने डिबेंचर्स दिए हैं ना उनको। सेकंड पहला मेथड कि मैं कोई और एंट्री कर ही नहीं रहा, मैंने लोन लिया भैया 100 करोड़ का, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, डिबेंचर्स मैंने गिरवी रखी, इसकी कोई एंट्री नहीं बनती। लेकिन सेकंड मेथड ने बोला आप इसमें एक एंट्री कर सकते हैं, एंट्री करी डिबेंचर सस्पेंड्स टू डिबेंचर। कहीं ना कहीं एसेट और लायबिलिटी एक ही एंट्री से आपने क्रिएट कर दिया, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अभी हम इसकी प्रेजेंटेशन देख के चलेंगे इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो क्वेश्चन मैंने शेयर करा है इसको दोनों मेथड से करके देखेंगे। फर्स्ट मेथड जब आपको एंट्री नहीं करनी कैसे शो होगा बैलेंस शीट में, और सेकंड मेथड जब आपको एंट्री करनी है तो कैसे शो होगा। क्वेश्चन देखिए, कंपनी हैड 10 लाख 12% डिबेंचर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2019, कि भैया ऑलरेडी हमारे 10 लाख के डिबेंचर हैं। कहानी शुरू होने से पहले 10 लाख के डिबेंचर्स हम ऑलरेडी इशू कर चुके हैं, हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में नजर आ रहे हैं। कंपनी ने लोन लिया 2 लाख का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, जिसके लिए कंपनी ने प्लेस्ड विद द बैंक डिबेंचर्स ऑफ 2,50,000 एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, कंपनी ने ऑलरेडी 10 लाख के डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं, वो लायबिलिटी साइड में आ रहे हैं। कंपनी ने ऑलरेडी 10 लाख के डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं, वो लायबिलिटी साइड में आ रहे हैं। हमने इस साल 2 लाख का लोन और लिया, किससे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और हमने कोलेटरल सिक्योरिटी दी, एक सेकेंडरी सिक्योरिटी दी 2.5 लाख की एज डिबेंचर्स। प्राइमरी सिक्योरिटी की तो बात ही नहीं करते। सिक्योरिटी देना कोई एंट्री थोड़ी होती कि हाँ चल इस चीज की सिक्योरिटी होगी, एंट्री थोड़ी पास होगी कोई। मैंने अवन की सिक्योरिटी दे दी, कैश की कोई एंट्री हो सकती है? मैंने अवन बेचे नहीं है, मेरी ओनरशिप है, मैंने तो बस सिक्योर करें कि भैया ये सिक्योरिटी में तुम बेच देना, अगर मैं लोन नहीं रीपे करता तो उसकी कोई एंट्री नहीं बनती। ठीक है, 5 जर्नल एंट्रीज दोनों केसेस में कि कैसे होगी, राइट? प्लीज ध्यान से देखेंगे। पहले केस में तो मैं बैंक टू बैंक लोन कर दूंगा सीधा सीधा, और दूसरे केस में बैंक टू बैंक लोन के अलावा एक और एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। जो डिबेंचर है वो लोन क्रिएट होगा, और डिबेंचर सस्पेंस कहीं ना कहीं डिबेंचर का ही रिवर्सल है, तो एंट्री का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। वो लायबिलिटी क्रिएट भी कर रहा है और डिबेंचर सस्पेंस का एसेट भी क्रिएट कर रहा है उस लायबिलिटी को काटने के लिए। डिबेंचर्स की लायबिलिटी भी क्रिएट करी और डिबेंचर सस्पेंस का एसेट भी क्रिएट करा उसी लायबिलिटी को काटने के लिए। सोच पा रहे हैं आप? सोच पाएंगे सॉल्यूशन देख के। मेरे साथ देखें इसकी प्रेजेंटेशन, इसमें बस देखने वाला ही है। एक सेकेंड प्लीज, जल्दी से देखें। हाँ जी, राइट। फर्स्ट मेथड में हमने एंट्री पास करी, बैंक टू बैंक लोन 2 लाख का लोन लिया था,
बैंक टू बैंक लोन 2 लाख का। गाइस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 10 लाख तो पहले ही थे, अब 2 लाख का लोन और हो गया, तो 10 और 12 दिख रहा है आपको बैलेंस शीट में, कोई दिक्कत? गाइस फर्स्ट मेथड, जब मैं कोलेटरल सिक्योरिटी दे रहा हूं और उस एंट्री उसकी कोई एंट्री नहीं पास कर रहा। फर्स्ट मेथड, जब मैं कोलेटरल सिक्योरिटी में डिबेंचर्स इशू कर रहा हूं बट उसकी कोई एंट्री नहीं पास कर रहा, बैंक टू बैंक लोन खत्म। सो बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू बैंक लोन 2 लाख। तो पहले लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आपकी 10 लाख की थी, अब 2 लाख का लोन और ले लिया तो 10 लाख की दिख रही है। अब नोट्स टू अकाउंट में कैसे दिखेंगे, ध्यान से देखना। जो 12% डिवेंचर है 10 लाख के, वो 10 लाख के दिखेंगे। जो आपका बैंक लोन है 2 लाख का, वो 2 लाख ही दिखेगा। लेकिन दोनों के ब्रैकेट में बात आएगी कि भैया 2.5 लाख के डिवेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह इशू करे गए हैं इस 2 लाख के लोन के अगेंस्ट। क्या आपको ब्रैकेट में बात दिख रही है? दोनों के ब्रैकेट में बात लिखनी पड़ेगी क्योंकि आपने एंट्री नहीं पास करी। दोनों के ब्रैकेट में बात लिखनी पड़ेगी क्योंकि आपने एंट्री नहीं पास करी। जब एंट्री पास करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। अगर आपने बैंक टू बैंक लोन कर दिया 2 लाख और डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर 2.5 लाख कर दिया, तो ध्यान से देखना बैलेंस शीट में क्या कोई चेंज आया? 10 का 12 ही दिख रहा है, 10 का 12 ही दिख रहा है। कोलेटरल सिक्योरिटी दी है, डिवेंचर पे उनका कोई हक नहीं है, वो डिवेंचर को कोई वैलिडिटी नहीं है। जब लोन नहीं रीपे करूंगा तो वो डिवेंचर्स के अगेंस्ट में क्लेम डालेंगे। तो मैंने सिर्फ कोलेटरल सिक्योरिटी दी है, मेरे कोई लायबिलिटी नहीं बनी है टुवर्ड्स बैंक, वो ओरिजिनल लोन ही लायबिलिटी है टुवर्ड्स बैंक। ध्यान से सुनना, 2 लाख का लोन लिया, दिस इज लायबिलिटी टुवर्ड्स बैंक। 2.5 लाख के डिबेंचर दिए बदले में ये लायबिलिटी नहीं क्रिएट करते, ओरिजिनल लोन विल रिमेन द लायबिलिटी। हाँ जी सर, मैं पूछें। सर ये जो पहले वाले 10 लाख के थे उसके ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है कि कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करी हुई देंगे है। ना, हमको क्या दोनों में पता देंगे। करी? हमें क्या पता मतलब? सर 10 लाख वाले में थोड़ी लिखा है करी हुई। क्यों नहीं लिखा? इन एडिशन डिबेंचर्स ऑफ 2.5 लाख हैव बीन इशूड एट कोलेटरल सिक्योरिटी, नोट्स टू अकाउंट में देखो। कैसी बात करो, समझ, ध्यान से, कंसंट्रेशन पूरा। सर ये तो सॉल्यूशन में लिखी है ना, क्वेश्चन में कहाँ लिखी हुई है? 10 लाख का तो पहले से ही इशूड थे ना डिबेंचर्स, हमने नए तो 2 लाख के करे हैं ना। हाँ तो उसी में बता रहा हूं ना कि भैया 10 इन एडिशन डिबेंचर ऑफ 2.5 लाख, 10 लाख की है ऑलरेडी। उसमें बता रहा है कि 2.5 लाख के डिबेंचर्स और बढ़ सकते हैं अगर हम लोन नहीं रीपे करते। तो बता के चलना यूजर्स को सब कुछ। मैंने कब बोला 10 लाख में इंक्लूडेड है? इन एडिशन 10 लाख के अलावा 2.5 लाख के डिबेंचर्स और इशूड हैं। अगर हमने लोन नहीं रीपे किया 2 लाख का तो वो डिबेंचर की लायबिलिटी आ जाएगी। समझ, क्लियर हुआ? ओके सर, यस सर। अगले में देखो, जो सेकंड इमेज है, छोटी वाली इमेज में देखो कि डिबेंचर्स हमने इशू करे 12.5 लाख के, 10 लाख के थे, उसको 12.5 बना दिया और डिबेंचर सस्पेंस का 2.5 लाख हटा भी दिया। डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर क्या एंट्री एक दूसरे को लायबिलिटी और एसेट आपस में कट रहे हैं, यस और नो? सुनो, डिबेंचर की लायबिलिटी अभी कितनी? 10 लाख। डिबेंचर की लायबिलिटी अभी कितनी? 10 लाख। अब मैंने दे दिए कोलेटरल सिक्योरिटी और मैंने एंट्री भी पास कर दी, तो डिबेंचर हो गए 12.5 लाख के। आपने एंट्री कर दी ना डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर, तो डिबेंचर हो गए 12,50,000 के। और जो डिबेंचर सस्पेंस का एसेट क्रिएट करा वही इस लायबिलिटी को काट भी देगा। तो डिबेंचर्स 12,50,000 माइनस डिबेंचर सस्पेंस 2.5 लाख, तो डिबेंचर 10 लाख के दिखेंगे। इसमें ब्रैकेट में लिखना नहीं पड़ा क्योंकि हमने शो कर दिया। क्लियर हुई बात, यस और नो? क्लियर है, यस और नो? भविका नहीं क्लियर? नहीं हुआ? मैं बता, मुझे भी नहीं आई सर। हाँ प्लीज, कोई नहीं सर, डाउट भेजे एक देखना प्लीज, एक सेकंड ध्यान से सुने। हाँ जी, डिबेंचर की आपकी लायबिलिटी है 10 लाख की। डिबेंचर की आपकी लायबिलिटी है 10 लाख की। पहला केस, जब मैं कोई एंट्री नहीं पास कर रहा डिबेंचर से रिलेटेड, तो डिबेंचर 10 लाख की रहेंगे। डिबेंचर की आपकी लायबिलिटी है 10 लाख की। क्या आप मेरे साथ हैं, यस और नो? डिबेंचर की लायबिलिटी है 10 लाख की। पहला केस, जब मैं डिबेंचर से रिलेटेड एंट्री पास नहीं कर रहा, कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री नहीं पास कर रहा, तो डिबेंचर 10 लाख के आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्रैकेट में डाल दिया कि भैया हमने 2.5 लाख के डिबेंचर इशू कर रखे हैं कोलेटरल सिक्योरिटी से। सेकंड केस, जब आपने एंट्री कर दी डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर, ये लायबिलिटी, ये एसेट। क्या ये लायबिलिटी क्रिएट होने से, ये कितने की लायबिलिटी क्रिएट हुई है? 2.5 लाख की। क्या ये लायबिलिटी क्रिएट होने से अब डिबेंचर आएंगे मेरे 10 प्लस 2.5 लाख के, यस और नो?
डिवेंचर बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गई, और ये डिवेंचर सस्पेंस ही 2.5 लाख की लायबिलिटी को काट देगा, ये आपस में कट जाएंगे और नेट मेरा 10 लाख ही दिखेगा। यहां पे मैं ब्रैकेट में डालूंगा पूरी इंफॉर्मेशन, और यहां पे मेरे को ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने शो कर दिया। सर एक सेकंड, ओरिजिनली कितने के थे उसमें, जो आप फर्स्ट केस है उसमें 10 लाख में इंक्लूडेड थे 2.5, राइट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 10 लाख के तो ओरिजिनल है 1 अप्रैल को। कहीं क्वेश्चन अच्छा। नहीं पढ़ा ध्यान से। पिछली क्लास में जो परफॉर्मेंस दिखी थी वो जोश मेरे को आज नहीं मिला। ऐसा क्या हो गया आज? आज क्या हुआ ऐसा? तो हम ना वीकेंड के मोड में आ गए हैं, नलायक्स। पिछली क्लास में मेरे को इतना एग्रेसिव परफॉर्मेंस दिखा था और इस क्लास में ढीले पड़े हुए हैं। गाइस, डिबेंचर्स की लायबिलिटी 10 लाख की आ रही है, कोई एंट्री नहीं पास हुई तो 10 लाख की दिखेगी, बस नोट डाल देना कि भैया 2.5 लाख के और डिबेंचर्स इशू हुए हैं कोलेटरल सिक्योरिटी के तरीके से। अच्छा और ठीक है, अगर ठीक है। एंट्री पास हो गई, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर, यानी एक लायबिलिटी, एक एसेट क्रिएट हो रहा है, तो लायबिलिटी बढ़ गई, 12.5 लाख हो गई, और डिबेंचर सस्पेंस ने इस लायबिलिटी को कैंसिल भी कर दिया, तो दोनों ही सिचुएशन में 10 लाख ही दिखेंगे। यहाँ पे शो हो गया तो ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नहीं शो हुआ इसलिए ब्रैकेट में पूरी बात लिखनी पड़ेगी। भाविका बताएं, क्लियर हुआ ये नो? क्लियर। गाइस, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं आज कि अगर नेक्स्ट क्लास में आपकी वीडियो बंद रही तो मैं आपको नहीं अलाउ करूंगा। बात खत्म, मैंने लास्ट टाइम बोल दिया। क्योंकि सीइंग द फैक्ट कि मोहित नहीं ऑन करके बैठा हुआ, सुचेत भी ऑन नहीं करके बैठी, वंश की भी बंद है, सम्यक की भी बंद है, तरन नेहल कभी ऑन ही नहीं करते, मैं नहीं अलाउ करूंगा। अब हो गया, बस डन। आप परफॉर्म कर रहे हो, वीडियो बंद है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल चुप बैठे हुए हो वीडियो बंद करके, आई डोंट थिंक कि आप पढ़ रहे हो। एक बात बता मोहित, मोहित क्या चुल है कि वो वीडियो बंद करनी है? पहले बता, क्या तेरे को क्यों वीडियो बंद करनी है? चुल क्या है? मैंने हर 2 मिनट बाद एरर हो गया था। मैं मेरे को पागल समझा, मैं हर 2 मिनट बाद तेरे को बोलूंगा मोहित ऑन कर ले, मोहित ऑन कर ले। ये तो आंसर दो। दूसरे बैच में कई बच्चे हैं जिनको मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता, मैं बोलता भी नहीं ऑन करने के लिए। क्यों? उनके आंसर्स आते हैं धड़ाधड़, तो मैं क्यों एक्सपेक्ट करूं? आपके आंसर्स नहीं आ रहे, आप वीडियो बंद करके बैठे, नहीं भैया नहीं, या तो आंसर्स दे दो, वीडियो बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर्स नहीं आ रहे, चुपचाप बैठे हुए, पार्टिसिपेट नहीं करना, वीडियो ऑन रखो। दोनों ऑप्शन दिए, तीसरा ऑप्शन भी है, निकल जाए क्लास, वो वाला भी यूज कर सकते, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, क्लियर हुआ ये फैक्ट? यस और नो? मेरी क्लास थोड़ी सी स्ट्रेच होगी, मेरे को पता लग रहा है। हाँ हाँ जी भविका प्लीज पूछे। व्हाट्सएप पे एक डाउट भेजा है। व्हाट्सएप पे डाउट भेजा है? अगर मार्केट में कोलेटरल का टेन्योर अकाउंटिंग पीरियड के अंडर वैल्यू बढ़ गई तो कहाँ जा रहे हो भविका? क्यों हम इसको ओवर एनालाइज कर रहे हैं? मतलब बैंक और कंपनी के बीच में क्या बातें चलेंगी, वैल्यू बढ़ गई, मतलब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, आप कहाँ जा रहे हो भविका? ये कोई डाउट नहीं है, अभी कंटेक्स्ट के बाहर है। मार्केट में तो ऊपर नीचे इन्फ्लेशन चल रहा है, आज स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ पड़ा है, कल ऊपर आ जाएगा। आज 2000 पॉइंट क्रैश हुआ स्टॉक मार्केट, किसी ने नोटिस किया होता? आज तो नेक्स्ट लेवल क्रैश है, बिट क्रिप्टो करेंसी क्रैश है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इकोनॉमी क्रैश कर रही, बट हम अकाउंटिंग करने बैठे, हम ये एनालाइज नहीं कर रहे कि मार्केट में ऊपर नीचे क्या हो रहा है ना भविका? तो डिबेंचर्स की वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है, उसमें मेरे को क्या लेना है ना, मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मगर कुछ नहीं इसमें। हाँ जी आगे बढ़े, कोशिश करता हूँ जल्दी खत्म करने की। हाँ जी चलिए, अब मेरे को लग रहा है मैं मेन पॉइंट पे आ गया हूँ। हाँ अब मैं मेन पॉइंट पे आ गया हूँ, रिडम्पशन की बात करेंगे। 1 मिनट का ब्रेक ले लो, अपने दिमाग को रिलैक्स कर लो, क्योंकि अब रिडम्पशन की बातें, और ध्यान से, जिसने बोला था प्रीमियम ऑन, ये रिडम्पशन वाली बातें नहीं आ रही, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एक चैप्टर है वो नहीं आ रहा, ये वाला आ रहा है। आपकी सेकंड बुक में 3 चैप्टर है, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। थर्ड वाला नहीं करा रहा, लेकिन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री रिडम्पशन के कुछ सर्कमस्टांसेस में बदल जाती, वो देखनी है, ठीक है? बोर्ड पूरा मिटा रहा हूं, ये वाली चीज समझ में आ गई? इसकी फोटो तो नहीं चाहिए? इसकी फोटो चाहिए क्या? इसकी फोटो चाहिए? इसकी ये छोटे से की, कोई हाँ नहीं, कोई ना नहीं, पता नहीं यार। सोचो तुमसे कोई बात कर रहे हो, तुम कोई रिप्लाई ना करें, कितना रूड लगता है। ये चाहिए फोटो, हाँ है ना?
दे दो सर। सर सही है। वो तो दे ही दी, जो ये बड़ी वाली थी वो तो दे ही दी। हाँ जी, जो अब मैं बात करने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का। और इस बात के बाद कुछ बचता नहीं है इस टॉपिक में। इस बात को बताने के बाद हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में बस इंटरेस्ट की बात आ जाएगी। इंटरेस्ट की एंट्री बड़ी आसान होती है, ठीक है। इंटरेस्ट की एंट्री आएंगी। सर आज कुछ और हैवी मत कराओ, बहुत सारा हो गया। नहीं नहीं भाई, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। और ये सारा इश्यू ऑफ शेयर्स का था, मैंने कुछ भी हैवी नहीं करा अभी। आज मैंने ध्यान से सुने, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस आपको पहले से आता था। एप्लीकेशन के स्टेज पे प्रीमियम आप पहले कर चुके हैं। बिजनेस खरीदना, एसेट खरीदना पहले कर चुके हैं। अभी तक नया पॉइंट सिर्फ और सिर्फ कोलेटरल सिक्योरिटी का है, और ये महा टुच्चा पॉइंट है। आज की क्लास में नया पॉइंट सिर्फ और सिर्फ कोलेटरल सिक्योरिटी का है। आज की क्लास का आउटपुट थोड़ा खराब निकला, बच्चों की परफॉर्मेंस गड़बड़ थी। बीच में वो बच्चे भी आ गए जिन्होंने पिछली क्लास नहीं ली थी। तो मैं एक ये एज्यूम कर रहा हूँ कि भैया 30 मिनट्स तो मेरा वेस्ट हुआ है। हाँ जी, इसकी फोटो दे रहा हूं मैं आपको। एनर्जी हाई होनी चाहिए, भविक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लाइटली नहीं ले सकते। जितना मर्जी लो फील कर रहे हो उसको ठीक करो प्लीज। आई होप इससे ये बात समझ में आ जाती है। वैसे तो वो आंसर देख के समझ में आ जाती है, बट ठीक है, मैंने ये भेज दिया। हाँ जी, नेक्स्ट जो मैं कराने जा रहा हूं उसमें मेरे को सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। जितना पार्टिसिपेशन ज्यादा रहेगा क्लास उतना जल्दी खत्म होगी, पार्टिसिपेशन कम रहेगा क्लास लेट होती जाएगी, ठीक है। हाँ जी, मेरा साथ दें। पहली जर्नल एंट्री आप क्या करते हैं? पहली जर्नल एंट्री ऐसी रैंडमली बोलो, पहली जर्नल एंट्री क्या होती है? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, वेरी गुड। पहली जर्नल एंट्री आ गई, ऊपर ही है ना, ठीक है। अरे यार सूख जा, एक सेकंड दे बस। हाँ जी, फर्स्ट जर्नल एंट्री आ गई गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं हम। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। सेकंड जर्नल एंट्री क्या आई? डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर। अब तीन सिचुएशन, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। गाइस मैं अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर रहा हूं। नॉर्मली अलॉटमेंट के स्टेज पे ही प्रीमियम और डिस्काउंट की एंट्रीज होती हैं। हाँ जी, देखो प्रीमियम और डिस्काउंट कुछ नहीं बता रहा तो अलॉटमेंट के स्टेज पे होगा। प्रीमियम और डिस्काउंट कुछ नहीं बता रहा तो अलॉटमेंट के स्टेज पे होगा। अगर बोल रहा है कि भैया एप्लीकेशन के स्टेज पे तो ही एप्लीकेशन में मानेंगे, या फिर अगर बोल रहे लमसम है कि अप्लाई करते वक्त ही, तो भी हम अप्लाई करते वक्त मानेंगे। क्लियर है सबको? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अब ऐसे आने वाले हैं जिसमें लमसम की बातें होगी। गाइस आप मेरे साथ हैं? लोगों को मैंने इनवाइट किया प्रोस्पेक्टस के थ्रू कि कंपनी के डिबेंचर्स खरीदो, हमें लोन दो। लोगों को मैंने इनवाइट किया प्रोस्पेक्टस के थ्रू कि कंपनी के डिबेंचर्स खरीदो, हमें लोन दो, ठीक है। तो उन्होंने अप्लाई करते वक्त पैसा दिया, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और मैंने डिबेंचर में एलोकेट कर दिया डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। इसके बाद तीसरी एंट्री में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, अगर वो पार पे है या वो प्रीमियम पे है, डिस्काउंट पे है। अगर पार पे एंट्री होती है तो मेरी तीसरी एंट्री क्या होती है? नॉर्मल सी बताएं, क्या होती है एंट्री? डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर। डिबेंचर अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर। बोले भाई किसी को डाउट? मैं बोल सकता हूं, मैं 100 का एक डिबेंचर मान रहा हूं, मैं 100 का अलॉटमेंट का स्टेज मान रहा हूं, ठीक है। ये इसको कितने का स्टेज मानूं? 100 का मान लूं। लेट्स सपोज ये 300 का है, 300 का है, और 200 एप्लीकेशन के स्टेज पे आ चुके हैं, ठीक है। 200 एप्लीकेशन के स्टेज पे आ चुके हैं, और ये हमारा 300 में 200 एप्लीकेशन का आ चुका है, और ये 10 रुपीज के प्रीमियम पे है।
10 रुपीज का प्रीमियम है। सिचुएशन सबको क्लियर है? $300 का मेरा डिवेंचर है, 310 में दे रहा हूं। 300 का मेरा डिवेंचर है, 310 में दे रहा हूं। 200 एप्लीकेशन के स्टेज पे रिसीव हो चुका है, डिवेंचर में एलोकेट हो चुका है। अब 100 रुपए मेरे को और मांगना है 10 रुपए प्रीमियम के साथ। हाँ जी, अगर प्रीमियम की बात आई तो यहां पे मैं बोल रहा हूं, अगर प्रीमियम की बात आई तो 10 रुपए का प्रीमियम है और 10 का ही डिस्काउंट मान लेते हैं, अगर डिस्काउंट रहा तो। ठीक है, इस सिचुएशन में कितने का दे रहा हूं? 300 का 300 में दे रहा हूं। इस सिचुएशन में कितने का दे रहा हूं? 300 का 290 में दे रहा हूं, सॉरी 310 में दे रहा हूं। 310 में। और इस सिचुएशन में मैं 300 का 290 में दे रहा हूं। किसी को डाउट? अभी तक किसी को कोई भी डाउट? बोलो गाइस, मैं आपके सामने पूरा ऐसे चार्ट बनाता हूं ताकि आपको बाद में भी दूं तो आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है, मेरा साथ दे प्लीज इसमें। हाँ जी, 300 का डिवेंचर है, मैं आपको 300 में ही दे रहा हूं। 300 का डिवेंचर है, मैं आपको 310 का दे रहा हूं। 300 का डिवेंचर है, मैं आपको 290 का दे रहा हूं। तीनों सिचुएशंस क्लियर है? 300 रुपीज का डिवेंचर है, एट पार 300 का ही दे दिया। 300 रुपीज का डिवेंचर है, 310 का दिया, प्रीमियम पे दिया 10 रुपए के। 300 का डिवेंचर है, 290 पे दिया, 10 रुपए के डिस्काउंट पे दिया। तो 200 रुपए तो एप्लीकेशन स्टेज के आ चुके हैं, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर। अब जो 100 आने हैं वो बचे हैं। हाँ जी, पहली एंट्री पावर के केस में क्या होगी? फटाफट बोलें। पार्टिसिपेशन लेट होगी क्लास। भविक एंट्री बोलो। बैंक टू एंट्री कुशाग्र। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन। यार क्या कर रहे हो? ये हो चुका है एप्लीकेशन, तीसरी एंट्री पूछी है मैंने। अच्छा सॉरी सॉरी, 1 मिनट। मैं 1 घंटा एक्सटेंड कर दूंगा क्लास, या तो पार्टिसिपेट कर लो एग्रेसिवली आधा घंटा, नहीं तो 1 घंटा और बैठो, मर्जी तुम्हारी। अलॉटमेंट टू डिवेंचर, डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर टू % डिवेंचर। कितने से आएगी ये एंट्री? 100 से। हाँ जी, अगर प्रीमियम पे है तो एंट्री क्या होगी? प्लीज पार्टिसिपेशन चाहिए मेरे को। डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर % डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। डिवेंचर अलॉटमेंट 2% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का? हाँ जी, सिक्योरिटी प्रीमियम 10 का। और हम यहाँ पे कितने ड्यू करेंगे? 100 और 110 मांगेंगे। 200 तो पहले आ चुके हैं, 200 तो पहले आ चुके हैं एप्लीकेशन स्टेज पे। यहाँ पे 200 की रिकवरी हो चुकी है। 300 का डिवेंचर है, 200 एप्लीकेशन स्टेज पे आ चुके हैं। 300 का डिवेंचर है, 200 एप्लीकेशन स्टेज पे आ चुके हैं। अब मैं 300 का डिवेंचर 300 का दे रहा हूं तो 100 के 100 आ गए। 300 का डिवेंचर आपको 310 का दे रहा हूं तो 100 के 110 आए, और 300 का डिवेंचर दे रहा हूं 290 में दे रहा हूं तो 100 के 90 आएंगे। 200 तो पहले आ चुके हैं, अब 90 आएंगे। हाँ जी, इसकी एंट्री क्या होगी? डिवेंचर अलॉटमेंट डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू %। डिवेंचर अलॉटमेंट कितने मांगूंगा मैं? 290 मांगूंगा। डिस्काउंट ऑन इशू कितने का? 10 का। टू % डिवेंचर, % डिवेंचर 300 का। देखो परसेंटेज डिवेंचर, परसेंटेज सॉरी 300 कहां से आ गया यहाँ पे? ये 90 था, 90 और ये 100। गाइस हम 100 की एंट्री कर रहे हैं, 200 की तो हो चुकी है। क्या आप मेरे साथ हैं? कंफ्यूजन हो रहा है क्या? इसको 100 का 100, इसको 110 और इसको 100 का 90 लिखूं? 200 पहले आ चुके एप्लीकेशन स्टेज पे, किसी को डाउट? सब मेरे साथ हैं? 300 का डिवेंचर है, 200 एप्लीकेशन स्टेज पे आ चुके। 300 का डिवेंचर है, 200 एप्लीकेशन स्टेज पे आ चुके। अब 100 रुपए लेने, अब 100 के 100 लिए तो ये एंट्री, 100 के 110 लिए तो ये एंट्री, और 100 के 90 लिए तो ये एंट्री। गाइस इस केस में एक और एंट्री होती थी, वो मेरे को कौन बता रहा है? इस केस में एक और एंट्री होती थी सर, PNL टू डिस्काउंट। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता तो SPR टू डिस्काउंट, अगर कैपिटल रिजर्व होता तो कैपिटल रिजर्व टू डिस्काउंट, अगर वो नहीं है तो PNL टू डिस्काउंट। ठीक है, ये एंट्री होती थी। ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना। अब हम रिडम्पशन पे जा रहे हैं।
अगर आपका नेक्स्ट 5 मिनट्स कंसंट्रेशन नहीं रहा तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आपके लिए डिफिकल्ट बन जाएगा। अगर आपका नेक्स्ट 5 मिनट्स का कंसंट्रेशन मेरे को नहीं मिला तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आपके लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल टॉपिक बन जाएगा। तो नेक्स्ट 5 मिनट्स कंप्लीट कंसंट्रेशन के साथ मेरी बात सुने। इस सिचुएशन में किसी को भी डाउट, 300 का डिबेंचर है, 200 रुपए एप्लीकेशन के स्टेज पे हम ले चुके हैं। 300 का डिबेंचर है, 200 रुपए हम एप्लीकेशन के स्टेज पे ले चुके हैं। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, 200 रुपए एक ही डिबेंचर के हिसाब से चल रहे हैं कि 200 रुपए वहां जा चुके हैं। अब 100 का 100 में दिया तो डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर 100 का 110 में दिया तो डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 100 का 90 में दिया तो डिबेंचर अलॉटमेंट डिस्काउंट ऑन इशू टू डिबेंचर। और ये डिस्काउंट ऑन इशू भी राइट ऑफ होता है एसपीआर से, कैपिटल रिजर्व से, पीएनएल से। कोई डाउट? क्या इसमें कोई डाउट है? ट्रांसपेरेंट रहे। नेक्स्ट वाली बात भारी है, अभी तक कोई डाउट है तो पूछ ले, नेक्स्ट बात भारी है। अभी तक कोई डाउट है तो पूछ ले क्योंकि नेक्स्ट बात थोड़ी भारी है। 300 रुपए का एक डिबेंचर है, 200 रुपए एप्लीकेशन स्टेज पे आ चुका है। 300 रुपए का एक डिबेंचर है, 200 रुपए पर डिबेंचर एप्लीकेशन के स्टेज पे आ चुका है। वो 2 एंट्रीज हो गई। फिर 100 रुपए का 100 में दिया, 100 का 110 में दिया, 100 का 90 में दिया। जब डिस्काउंट पे देते हो तो राइट ऑफ करने के लिए एसपीआर, सीआर या पीएनएल देखते हैं। ठीक है, अब रिडम्पशन की बात कर रहे हैं। जब रिडीम करने होंगे, क्या आप अपने डिबेंचर्स मेरे पास लेके आओगे और बोलोगे पैसे दे दो? जब आप डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं, रीपे, लोन रीपे करने की एंट्री क्या हो सकती है? आप बताएं, लोन रीपे करने की एंट्री क्या होगी? क्या आपको यह पता है कि जो डिबेंचर्स है वो रिवर्स होंगे? डिबेंचर्स तो रिवर्स होंगे। सो डिबेंचर टू बैंक, डिबेंचर टू बैंक, लेकिन 2 एंट्रीज करता हूं, डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर प्लस डिबेंचर होल्डर टू बैंक। क्या इन एंट्रीज में कोई दिक्कत? नो सर, इसमें तो कुछ भी नहीं है। मैंने डिबेंचर इशू कर दिए, 5 साल बाद आना जब हम रिडीम करेंगे, रीपे करेंगे। मैंने डिबेंचर इशू कर दिए, 5 साल बाद आना जब हम रिडीम करेंगे, रीपे करेंगे। हर 6 महीने में इंटरेस्ट तो मैं दे रहा हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइस, आप लोगों ने लविश केक फैक्ट्री लिमिटेड के डिबेंचर्स खरीदे और 5 साल बाद जितने आपने डिबेंचर्स में प्रिंसिपल अमाउंट लगाया, जितना आपने मेरे को लोन दिया है, उतना मैं रीपे कर दूंगा। ठीक है, किसी ने 1000 रुपए का लोन दिया, किसी ने 10,000 का लोन दिया, किसी ने 1 करोड़ का लोन दिया, किसी ने 20,000 का लोन दिया, किसी ने 5,000 का लोन दिया, तो आपका लोन 5 साल बाद रीपे होगा। इन द मीन वाइल 5 साल में हर 6 महीने में मैं आपको इंटरेस्ट देता हुआ चलूंगा। क्लियर है सबको? किसी ने 5,000 के डिबेंचर खरीदे, किसी ने 20,000 के डिबेंचर खरीदे, किसी ने 70,000 के डिबेंचर खरीदे, किसी ने 2 लाख के डिबेंचर खरीदे, तो आपने मेरे को उधार दिया। उधारी पे हर 6 महीने में जितना इंटरेस्ट बनता है मैं आपको देता जाऊंगा। जितना भी परसेंटेज डिबेंचर है उतना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट देता जाऊंगा। 5 साल बाद आना पैसे लेने। जब 5 साल बाद आप पैसे लेने आओगे तो मेरा लोन रिवर्स होगा, तो लोन डेबिट हो जाएगा, लोन रिवर्स होगा, लोन डेबिट हो जाएगा। और डिबेंचर होल्डर कि मैं आप लोगों को क्रेडिट कर दूंगा कि मैंने आपको पैसे देने हैं। क्या आप लोग मेरे क्रेडिटर बन गए? आप जब पैसे वापस मांगने आओगे तो मैं बोलूंगा ना कि हाँ मैं देता हूं, तो डिबेंचर होल्डर मैंने क्रेडिट कर दिए। और फिर मैं जब आपको पैसे दे दूंगा तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक। आप 5 साल बाद आए कि हमारा लोन वापस दो, हमने आपको उधार दिया था वो वापस दो, तो मैंने एंट्री पास करी डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, और जब मैंने पैसे दे दिए तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक। गाइस, इस केस में अगर ये एंट्रीज रहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये एंट्रीज रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या डिस्काउंट पे कभी रिडीम तो होता नहीं? अगर प्रीमियम पे रिडीम हो, अगर डिबेंचर प्रीमियम पे रिडीम हो, तो क्या स्टोरी आपको याद है? क्या प्रीमियम पे रिडम्पशन की स्टोरी आपको याद है? डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात सुने, जब मैंने आपको प्रॉमिस किया कि आप, प्लीज ध्यान से सुनेंगे, मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं जो है आपको रिडीम करूंगा 10 रुपए एक्स्ट्रा या 20 रुपए एक्स्ट्रा। ठीक है, मैं आपको पर डिबेंचर, जितने का भी डिबेंचर है, मैं आपको 20 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। कितने का डिबेंचर है हमारा? 300 का। हमारा डिबेंचर कितने का है? 300 का। मैं कह रहा हूं जब आप पैसे वापस मांगने आओगे ना, मैं आपको 320 रुपए दूंगा। क्या आप मेरे साथ हैं? प्लीज बहुत ध्यान से सुनेंगे। डिबेंचर कितने का? 300 रुपए का। 200 रुपए एप्लीकेशन स्टेज पे आ चुके हैं और बाकी 100 रुपए 8 पार तो 100 के 100, 8 प्रीमियम तो 100 के 110 और 8 डिस्काउंट तो 100 के 90। मैं आपको जब डिबेंचर इशू कर रहा हूं, मैं आपको जब डिबेंचर इशू कर रहा हूं तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि 5 साल बाद जब आप आओगे तो मैं आपको 300 नहीं 320 रुपए दूंगा।
क्या ये 20 रुपए का नुकसान मेरे को आज ही प्रोवाइड करना पड़ेगा या मैं 5 साल बाद प्रोवाइड करूंगा? प्रूडेंट इंसान क्या करेगा बताएं? प्रूडेंट इंसान क्या करेगा? आज ही प्रोवाइड फॉर करके चलेगा, आज ही प्रोवाइड फॉर करके चलेगा। भाई प्लीज बहुत ध्यान से सुनेंगे। 300 रुपए का डिवेंचर है, 200 रुपए मैंने एप्लीकेशन स्टेज पे ले लिए, 100 रुपए मैंने अलॉटमेंट स्टेज पे मंगाए, पार पे 100 का 100, प्रीमियम पे 100 का 110 और डिस्काउंट पे 100 का 90। मैं कह रहा हूं तीनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है जब आप इशू कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं रिडीम करते वक्त मैंने आज की डेट में जब मैं आपको डिवेंचर बेच रहा हूं, आज की डेट में जब मैं आपको डिवेंचर बेच रहा हूं, चाहे 300 का 300 में बेच रहा हूं या 300 का 310 में बेच रहा हूं या 300 का 290 में बेच रहा हूं, जितने का भी बेच रहा हूं, मैं आज की डेट में आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि जो आप मेरे से 5 साल बाद 300 वापस मांगने आओगे, मैं आपको 300 नहीं 320 दूंगा। ये मैं क्यों कर रहा हूं? मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं कस्टमर्स को कि ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदे। आज की डेट में हो सकता है कि मैंने आपको 300 की चीज 300 में दे दी, या 300 की चीज 310 रुपए में दी, या 300 की चीज 290 में दी। तीनों ही सिचुएशंस में अगर ऐसी बात हो कि मैं आपको बोल रहा हूं कि मैच्योरिटी डेट पे या तो ये सिचुएशन होगी, ये होगी, ये होगी, मैं कह रहा हूं मैच्योरिटी डेट पे तीनों सिचुएशंस में कंसीडर करके देखिए कि मैं आपको 300 के बदले 320 दूंगा। क्या 20 का नुकसान आपको आज ही प्रोवाइड फॉर करना पड़ेगा? तो अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 साल बाद रिडीम होंगे प्रीमियम पे, तो क्या प्रीमियम का नुकसान आज ही प्रोवाइड फॉर करना पड़ेगा? प्रीमियम का नुकसान आज ही प्रोवाइड फॉर करना पड़ेगा। तो इन एंट्रीज के अंदर कुछ ऐड हो जाता है, कुछ डेबिट और क्रेडिट में ऐड हो जाता है। देखते हैं क्या ऐड होता है। गाइस 20 रुपए का नुकसान मैं झेल रहा हूं, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, या जो यहां पे आपने डिस्काउंट ऑन इशू करा है ना, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू आप प्लान की तरह यूज कर सकते हैं। मैंने इसको बोला लॉस ऑन इशू। सर ये एप्लीकेशन के टाइम पे होगी ना? एप्लीकेशन पे क्यों होगी? ध्यान से सुनना, आप अलॉटमेंट पे ही सब कुछ एडजस्ट कर रहे हो, प्रीमियम डिस्काउंट वगैरह सब कुछ। सुनना सोचिए, जो आपकी बुक्स ने क्वेश्चन बनाए हुए ना ज्यादा, वो सारे वो ऐसे वाले हैं, बैंक टू डिवेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, वो सारे लमसम में एग्जांपल्स बने हुए हैं, लेकिन आप सब कुछ अलॉटमेंट स्टेज पे करोगे। प्लीज ध्यान से सुनना, एक बार सुने, 1-2 क्वेश्चन देखेंगे इसके। गाइस प्लीज जल्दीबाजी मत करना क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लॉस ऑन इशू 20 का। सर इशू पे कैसे लॉस हो गया? मैंने कहा इशू के टाइम पे तो आपने 20 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉमिस कर दिए हैं। क्या इशू करते वक्त आपने बोल दिया कि रिडम्पशन पे 20 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा? और ध्यान से सुनना, ये लॉस बुक होगा और साथ में आपकी लायबिलिटी क्रिएट होगी। प्लीज बहुत ध्यान से सुने, मैंने निकाल भी रखा आपके लिए, एक सेकेंड। हाँ जी, लॉस ऑन इशू बुक होगा और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की लायबिलिटी बनेगी। गाइस ये कॉन्सेप्ट पता है मैं क्या पढ़ा रहा हूं? कैश फ्लो स्टेटमेंट की आखिरी क्लास में जब हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम कर रहे थे, आपको अगर याद हो कि लायबिलिटी हम उसी दिन बना लेते हैं जिस दिन हमने प्रॉमिस कर दिया कि 20 हम एक्स्ट्रा देंगे 5 साल बाद। लायबिलिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की मैंने उसी दिन बना ली जिस दिन मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको मैच्योरिटी पे 20 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। क्या आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन में देखा था कि लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है? क्या आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन में देखा था कि लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है? यानी पिछले जब इशू किया था तभी बना ली थी, इसलिए हमने ऑपरेटिंग में कुछ नहीं किया था। क्या बात याद आई? देर समझ आ रहा नहीं? हाँ जी सर। प्लीज ध्यान से सुनना, और यही वाली एंट्री इन तीनों केस में ऐड हो जाएगी। ये बिल्कुल सेम एंट्री हो जाएगी यहां पे भी ऐड। अब ध्यान से सुनना, तो ये कंप्लीट एंट्री क्या हो गई? डिबेंचर अलॉटमेंट 100, लॉस ऑन इशू 20, टू डिबेंचर 100, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 20। क्या मेरी इशू की एंट्री बदल जाती है अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का केस है तो? यस और नो? क्या मेरी इशू की टाइम की जर्नल एंट्री बदल जाती है अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का केस है तो? हाँ बिल्कुल बदल जाती है। एट पार है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कोई लॉस ही नहीं है, तो कोई लायबिलिटी बनानी नहीं है। आप लॉस बुक करोगे हैंड टू हैंड कि भैया लॉस हो रहा है हमें 20 का, क्योंकि हम आज की डेट में 20 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉमिस कर रहे हैं, और लायबिलिटी भी क्रिएट कर दोगी, ये 20 रुपए हमें देने पड़ेंगे। नुकसान को डेबिट करा कि 20 का नुकसान, और लायबिलिटी भी क्रिएट कर दी। और ये नुकसान कहां से राइट ऑफ होता है? ये नुकसान कहां से राइट ऑफ होता है? सर जो दिया होगा सिक्योरिटी प्रीमियम दिया होगा, कैपिटल रिजर्व या पीएनएल?
और ध्यान से सुनना, ये जो लॉस ऑन इशू है, अच्छा अभी ये क्लियर हुआ, ये दोनों एंट्रीज कंबाइन करके एक एंट्री आ जाएगी, इशू की एंट्री कंबाइन करके आएगी। अच्छा फिर यहाँ पे क्या हो गया, डिवेंचर अलॉटमेंट 110, लॉस ऑन इशू 20, 2 डिवेंचर, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये एंट्री इन तीनों में जुड़ जाएगी। क्या आप सोच पा रहे, इशू की एंट्री के अंदर ये एंट्री जुड़ जाएगी अगर आपने फ्यूचर में प्रॉमिस कर रखा है कि मैं 20 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, बस इतनी सी बात, बस इतना वही कॉन्सेप्ट है। इशू की एंट्री में ये एंट्री ऐड हो जाएगी अगर आपने आज प्रॉमिस करा कि मैं रिडम्पशन पे 20 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। तो भैया नुकसान को अभी अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करो, नुकसान डेबिट, और इसकी लायबिलिटी क्रिएट करो कि भैया फ्यूचर में देने पड़ेंगे। ये वाली ना, हाँ ये एक्सप्लेन करो एंट्री। सुनना, 300 का डिबेंचर आपने खरीदा, चाहे ये एंट्री हो सकती है 100, मतलब पूरा 300 का 300 में, या फिर ये हो सकती है 300 का 310 में, या फिर ये हो सकती है 300 का 290 में। तो तीनों में कोई भी एंट्री हो सकती है। अगर मैं तीनों केस में आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको मैच्योरिटी पे 20 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, क्या मेरा नुकसान हो रहा है 20 का, मैं आपको ज्यादा दे रहा हूं तो? यस सर। तो जैसे यहाँ पे डिस्काउंट का नुकसान डेबिट हुआ था, वैसे ही लॉस ऑन इशू का डिस्काउंट डेबिट हुआ, लॉस ऑन इशू का नुकसान डेबिट हुआ। यस यस सर। और मैंने हैंड टू हैंड एक लायबिलिटी क्रिएट कर दी, नुकसान डेबिट कर दिया, नुकसान को मैं एसपीआर सीआर या कैपिटल सॉरी एसपीआर सीआर या प्रॉफिट एंड लॉस से ले लूंगा, और लायबिलिटी क्रिएट करनी है ये तो आज की आ डेट गया कि इशू करने पे मैं लॉस हो गया। ये लायबिलिटी क्रिएट करी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की, वी हैव क्रिएटेड अ लायबिलिटी। गाइस कैश फ्लो का क्वेश्चन खोले, एक सेकंड लगेगा उस क्वेश्चन को देखने में, क्या देख सकते हैं? एक सर लेकिन क्यों हमने ये लायबिलिटी क्यों क्रिएट करी? बस हम लॉस, ये पैसे मेरे को 5 साल बाद देने हैं ना सुचेत, ये 5 साल बाद 20 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, तो लायबिलिटी क्रिएट करी। सुचेत एक सेकंड, मैं आपको पीछे ले जाता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट के आखिरी क्लास के क्वेश्चन में। एक सेकंड रुके गाइस, ये वाली इमेज देखो, दिस वन प्लीज, ये खोलो एक बार। सर तो मतलब जब हमने इशू किया तो हम उससे डिडक्ट कर देंगे क्योंकि पीएनएल या कैश ये एंट्री ऐड हो जाएगी तीनों सिचुएशन में एंट्री ऐड हो जाएगी। बच्चा पता क्या करता है, वो कंबाइंड एंट्री बनाने की कोशिश करता है, कंफ्यूज हो जाता है, इतनी लंबी एंट्री, इतना डेबिट क्रेडिट। नहीं, आप इसको इंडिपेंडेंटली सोचो और फिर इनकॉर्पोरेट कर दो इन एंट्रीज में, तो कंफ्यूजन नहीं होता। इन्होंने 6 केस बना रखे हैं, 6 बुक ने केसेस बनाए, ध्यान से सुनना। इशूड एट पार, रिडम्पशन एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार। अरे क्यों, काहे के केस बना रखे हैं? फिर केस है इशूड एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम, क्योंकि रिडम्पशन एट डिस्काउंट तो होता नहीं। इन्होंने 6 केस बनाए हुए हैं। क्या हमें केस पढ़ने हैं? नहीं भैया, रिडम्पशन की ये एंट्री होती है, इशू के एंट्रीज में इंकॉर्पोरेट करो, छुट्टी। क्या आप सोच पा रहे हैं? रिडम्पशन की ये एंट्री होती है, इस एंट्री को इशू की एंट्री के अंदर डाल दो, खत्म हो गया। हम रिडम्पशन की एंट्री आज क्यों कर रहे हैं? अरे हम समझदार हैं, इसलिए आने वाले नुकसान को प्रोवाइड फॉर करके चल रहे हैं। तो नुकसान बुक किया, साथ में लायबिलिटी बनाई। गाइस जो दिस वन मैंने इमेज भेजी है, इसके अंदर अगर आप पॉइंट देखें, अदर करंट लायबिलिटीज, नोट्स टू अकाउंट्स के थर्ड पॉइंट में, नोट्स टू अकाउंट्स के थर्ड पॉइंट में मिला सबको? नोट्स टू अकाउंट्स के थर्ड पॉइंट में अदर करंट लायबिलिटी का 10,000 से 5,000 की हो रही है। क्वेश्चन याद आया? क्वेश्चन याद आया? सर तो जो ओरिजिनल एंट्री में तो चेंज नहीं आएगा ना, बस ये एंट्री ऐड हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, बस यही समझाना है। अच्छा ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे जब सेम होगी ना, तो लॉस ऑन इशू, ये डिस्काउंट ऑन इशू, लॉस ऑन इशू एक ही बात है। ये लॉस ऑन इशू और डिस्काउंट ऑन इशू एक ही बात है। तो आप सीधा डिस्काउंट ऑन इशू यहाँ कितना लिखोगे, कोई बता दे? डिस्काउंट ऑन इशू यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये एंट्री इनकॉर्पोरेट होगी तो? कोई मेरे को अमाउंट बताए तो मजा आए, बता दो। 30 हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्काउंट ऑन इशू भी लॉस ऑन इशू ही है। तो लॉस ऑन इशू के 2 हेड नहीं बनाएंगे, लॉस ऑन इशू के 2 हेड नहीं बनाएंगे, इसी के अंदर अमाउंट डाल देंगे 30 का। क्या आप सोच पाए? अब ध्यान से सुनना, मैं आपको केसेस दिखा रहा हूं। मतलब ये जो लॉस ऑन इशू है, इसके अंदर जो हमने डिस्काउंट इशू के टाइम पे डिस्काउंट दिया है वो, और रिडम्पशन के टाइम पे हमने जो प्रीमियम दिया है वो, दोनों एक ही हो जाएगा? हाँ बिल्कुल ठीक है। इशू के टाइम का डिस्काउंट और रिडम्पशन के टाइम का प्रीमियम, दोनों नुकसान है, दोनों डेबिट हो रहे हैं, एक ही चीज से डेबिट कर दी। दोनों अल्टीमेटली या तो एसपीआर या सीआर या पीएनएल को हिट करेंगे, राइट? एक सेकेंड रुके, अब चलो और मत कराओ, नहीं करा रहा।
एक तो ये पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड मैंने बताया। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिटेड एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉलोइंग द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम प्रूडेंट है। द कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉस इन एक्सपेंसेस। ठीक है, ये एंट्री आपको समझ में आती है। ऐसा करता हूँ, फिर मेरे पास क्वेश्चन तो बहुत सारे थे कराने के लिए, बट मैं नहीं करा रहा, उसकी जगह मैं कुछ ऑल्टरनेटिव, हाँ खत्म कर रहा हूँ, बट मैं आपको बस ये एंट्री आपका वो अटक रही है आवाज और वीडियो दोनों। हाँ ठीक है, मैं आपको इसकी फोटो भेज रहा हूँ, एक सेकेंड रुके बस, क्लास ओवर है, मैं और नहीं पढ़ा रहा। गाइस टीएस ग्रेवर सबके पास है? बस 1 मिनट के लिए टीएस खोल ले, रिकॉर्डिंग में बंद कर दी, देखिए बिल्कुल बंद कर रहा हूँ, इसकी फोटो मैं आपको भेज दूंगा।